This video is brought to you by Tech Assistant for Blind. हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्लाइंड पावर्ड बाय टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड के ओर से आयोजित इस साक्षात्कार में मैं राधिका बाकले आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जिस हस्ती से हम रूबरू होने जा रहे हैं, जिनके साथ हम बातचीत करने जा रहे हैं, उनकी जिंदगी अपने आप में एक मिसाल है। उनकी जिंदगी हमारे लिए एक प्रेरणा है और मुझे पूरा यकीन है कि इस साक्षात्कार के बाद जो भी इनको सुनेंगे, हम सबका अपनी जिंदगी की तरफ देखने का जो नजरिया है वो जरूर बदल जाएगा। कैसा होता है ना फ्रेंड्स कि हमारी जिंदगी जो है एक तयशुदा रास्ते पे चलती है, जिसमें बचपन होता है, बचपन की पढ़ाई होती है, खेल कूद होती है, फ्रेंड्स होते हैं, फिर हम बड़े हो जाते हैं, हम टीन एज में आते हैं जहाँ पे हम अपना कॉलेज ज्वाइन करते हैं। और कॉलेज का ये दौर ऐसा होता है जहाँ पे हमारे बहुत सारे सपने होते हैं। आज हमारे साथ जो हस्ती है सोनाली मुखर्जी तिवारी मैम। यस, सोनाली मैम की जिंदगी भी कॉलेज तक एक तयशुदा रास्ते पे चल रही थी, जहाँ पे उनका बचपन था, उनके सपने थे और वही सपने लेके वो कॉलेज में आ गई। उनके सपने बड़े थे और साथ ही साथ उन सपनों को पूरा करने का जज्बा, जुनून, जोश उनमें था। पर उसी दौरान कुछ समाज कंटक उनकी जिंदगी में आते हैं और महज 17 साल की उम्र में, जी हाँ दोस्तों, महज 17 साल की उम्र में उनके ऊपर उन समाज कंटकों के द्वारा एसिड अटैक हो जाता है। एसिड अटैक सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस एसिड अटैक ने मैम की जिंदगी तहस महस कर दी। जिंदगी के मायने बदल गए। मैम लड़खड़ाई, मैम गिरी, पर उसी जोश से, उसी जुनून से मैम अपनी जिंदगी में वापस खड़ी रही। सोनाली मैम, हमारे इस साक्षात्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राधिका। आप सबको वेरी गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन, थैंक यू आपका। थैंक यू सोनाली मैम। सोनाली मैम, अभी मैंने बात की कि हमारी एक तयशुदा जिंदगी होती है जिसमें हमारा बचपन होता है, फिर हम बड़े हो जाते हैं। तो शुरुआत कहीं ना कहीं आपके बचपन से करना चाहूंगी मैम। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? राधिका, मैं बॉर्न एंड गॉट दोनों धनबाद से है। धनबाद डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड का एक सिटी है धनबाद। वहाँ के मैं पैदा हुई, मेरा जन्म धनबाद का है। लेकिन मेरा घर अगर कहे, मेरे पिताजी का अपना घर वो बोकारो डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में मेरे पिताजी काम करते थे। फादर वाज वर्किंग एंड वहाँ के मेरा जन्म हुआ और पढ़ाई लिखाई भी मेरी स्कूल कॉलेज धनबाद में ही हुई वहाँ कर। जी, हम 3 भाई बहन हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी हो। और आपका बचपन, जैसे कि मैंने कहा कि वही खेल कूद वाला था, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे बचपन में। मेरे बहुत सारे नहीं थे, मेरे बहुत कम दोस्त मैं करती थी। जो करती थी वो निभाती थी, आज तक भी दोस्ती निभा रही हूँ। और मैं बहुत शांत रहने वाली लड़की थी और पूरा फोकस था पढ़ाई के। बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था और मुझे वो माहौल भी मिला मेरे फैमिली की तरफ से। क्योंकि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, पर मेरे पिताजी हैं, तो दोनों का ही सपोर्ट बहुत ज्यादा मिला। घर में सबसे बड़ी लड़की हूँ और उसमें प्यार भी मुझे ज्यादा मिला, सपोर्ट भी ज्यादा मिला, सब कुछ और अच्छा माहौल मिला। और उसमें मैं पढ़ी बड़ी और खेल कूद तो होता ही है, बच्चों के लाइफ में वो करती थी। बट बहुत जैसे शैतानियां करना, बदमाशियां करना, वो सब नहीं था। मैं बहुत शांत थी, बहुत ही ओबीडिएंट लड़की थी। यस, राइट। और जैसे कि मतलब कहा जा सकता है कि किताबी कीड़ा। हाँ, जैसे जैसे एज बढ़ी ना, वो कीड़ा भी बढ़ने लगा। यस, बिल्कुल 2 से 4, 4 से 10 हो गए। जी, बिल्कुल। और मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा कि फिर
आप कॉलेज तक आ पहुंची, जहाँ पे एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पे हमें एक अलग नशा होता है जिंदगी का, और हमारे आंखों में बहुत सारे सपने होते हैं, और वो सपने पूरा करने का जुनून हमें होता है, और एक हम करियर के दहलीज पे खड़े होते हैं, फ्यूचर को लेके सपने होते हैं, लाइफ को लेके सपने होते हैं। और उसी समय, जैसे कि मैंने कहा कि ये हादसा आपके साथ हुआ, आपके ऊपर एसिड अटैक हुआ, और तब ये आपकी मतलब मेंटल स्थिति हो या फिजिकल स्थिति है, जो भी है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते शब्दों में। तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगी मैम कि ये सब होने के बाद खुद को जिंदगी में खड़ा करना, ये सफर आपका कैसा रहा? देखिए, वो तो ऐसा सफर है, ऐसी ऐसी यादें हैं या वो जख्म है जो मतलब मैं कह सकती हूँ कि आज भी हरे हैं। और उन बिल्कुल। उन पलों को, उन 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 वो जो टाइम था, वो दौर था, वो जो बिल्कुल। तकलीफ थी, वो दर्द था, वो एहसास को कोई भी शब्दों में कंप्लीट बयां तो नहीं कर सकता। मैं कोशिश करती हूँ, हर जगह मुझे लोग पूछते हैं एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बता पाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं 10% ही बता पाती हूँ। वो सारा चीज 90% में बता ही नहीं पाती, या शायद मैं किस लफ्जों में, किन शब्दों में कैसे बताऊं कि मुझे कितना किलो दर्द हुआ या कितना लीटर खून बहा, ये संभव नहीं है सही कहना। है। तो बहुत तकलीफ भरा था वो सब। लेकिन उसके पहले का जो आपने कहा, हम्म। टीनेज के सपने, तो जी। मेरा कॉलेज लाइफ जब शुरू हुआ ना, तो मैं थोड़ा सा हम्म बताना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को या लिसनर्स को कि मैं हम्म। शांत थी, लेकिन मैं जैसे जैसे एज बढ़ा ना, मैंने हम्म, सोसाइटी के अंदर चीजों को देखना समझना शुरू किया। मैं चिंतन बिल्कुल। करती थी, देखती थी कि क्या हो रहा है, कैसे। तो मैं छोटे से गांव से आती हूँ, लेकिन हम रहते शहर में थे, लेकिन गांव तो आना जाना था। काफी बिल्कुल। रिलेटिव्स हमारे गांव में रहते हैं, तो अक्सर कुछ फंक्शंस में या प्रोग्राम में या छुट्टियों में आना जाना था। तो मैंने महिलाओं बिल्कुल। के ऊपर कई क्राइम होते हुए देखे, डोमेस्टिक वायलेंस होते हुए देखा, उनके राइट्स का हनन होते हुए देखा, बहुत कुछ देखा। समझ में मतलब ये कम एज से ही काफी मेच्योर फीलिंग की थी, होता था मेरे अंदर। तो ये बिल्कुल। कैसे, ऐसे क्यों हो रहा है, ये चुप क्यों है, क्यों नहीं हम्म। कुछ कह रहे, ऐसा कुछ क्यों समाज में लोग ऐसे क्यों करते हैं, जिज्ञासा मेरे मन में बहुत अंदर रहता था। मैं पूछती की थी, लेकिन लोग डांटते थे सवाल, क्योंकि एज बहुत कम था। तो लोगों को लगता था कि इसको क्या समझ में आ गया, क्या बोलूं उसको ये। बिल्कुल। तो मेरा मन था कि मैं पढ़ाई करूंगी और जैसे एजुकेशन के फील्ड में कुछ करूंगी, ताकि महिलाओं को एजुकेटेड करना, वुमेन एम्पावरमेंट के काम करना, वो मेरा शुरू से कम एज से ही दिमाग में आ गया था। तो बिल्कुल। वो जो क्या पूरा हो रहा है बहुत टाइम के गैप के बाद। तो कहते थे सपने मरते नहीं है, लोग कहते सपने मर गए, खत्म हो गए, जल गए। बिल्कुल। जलने के बिल्कुल। बाद भी खत्म होता नहीं है, मरता नहीं है। जब तक हम इस दुनिया हम्म, में है, सांस लेते हैं ना, ना हमें सपनों बिल्कुल। को मारना चाहिए, ना सपनों को सही है। खत्म दफन करना चाहिए। हमें अपने सपने को रोज जीना चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए। क्या बात तो है, सही है। मेरा ये हुआ क्या, जो उसका फिर जैसे मैं जैसे कॉलेज में गई, तो मैं जैसे आपको बताया कि पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो कॉलेज टॉपर रही मैं सोशलॉजी बिल्कुल। ऑनर्स में। अब कॉलेज टॉपर यहाँ पर रही। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि मैम ने सोशियोलॉजी ही लिया था सब्जेक्ट, जहाँ पे मैम ने अभी कहा कि आपको वुमेन एम्पावरमेंट पावरमेंट के लिए कुछ करना चाहिए था, आपको आपका सपना था, और आपने सोशियोलॉजी लिया था। यस, लिया था। मेरा शुरू से समाज के प्रति एक रुचि, एक रुझान, एक जिज्ञासा थी। वो 12-13 साल हम्म की उम्र से ही आ गई थी कि हम्म। मैं इसलिए मैंने लिया। और अच्छे, एक तो इंटरेस्ट था, मार्क्स की बढ़िया है, कॉलेज टॉप, मुझे प्रिंसिपल साहब से बिल्कुल। ये मिला, प्राइज मिला, जो भी। एंड हम्म। साथ ही साथ मुझे लगा नहीं, सिर्फ पढ़ाई को ही फोकस नहीं करना है, कि उसी समय एनसीसी की ना, एनसीसी का मुझे Yes. ऑफर आया, कॉलेज में एनसीसी आया, स्टार्ट हुआ। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने भी ज्वाइन किया, काफी फ्रेंड्स ने किया। तो मैं मल्टीपल एक्टिविटीज करती थी, दिन भर हार्डवर्क करती थी, पढ़ाई करती थी, ट्यूशन लेती थी, एंड साथ ही साथ मैं एनसीसी करती थी। मैं बता दूं अपने लिसनर्स को कि आई वाज कैप्टन दैट टाइम। कुछ ही दिनों में मैंने इतना अच्छा एनसीसी सीख लिया। सारे उनकी जो परेड होते हैं या क्लासेस होते हैं, कोर्सेस होते हैं एनसीसी के, कुछ अपने कोर्सेस हैं जी। लड़कियों के लिए, गर्ल्स विंग्स के लिए अलग होते हैं। विंग्स में इतना अच्छा जी। मैंने परफॉर्मेंस सब कुछ में किया कि मुझे कैप्टन बना दिया गया कुछ ही महीनों क्या में। बात है। हाँ रियली। तो मैं कैप्टन हो गई। तो काफी उसी मुझे मौका मिला, क्योंकि दो चीज था, एक तो मुझे घूमने फिरने का शौक था, ऐसे दिल गहराने के लिए, समाज को और जानने के लिए, जगह को देखने बिल्कुल। के लिए, अलग अलग भाषा हम्म। सीखने के लिए, लोगों को समझने के लिए। तो मुझे मौका मिला एनसीसी में, कि काफी जगह मैं गई एनसीसी कैंप के दौरान। मुझे बिल्कुल। घूमने फिरने का, लोगों से अटैच होने का मौका मिला, और हर जगह बिल्कुल। मेरा लोगों के साथ एक जुड़ाव रहा, जहां भी गई।
ऐसा नहीं कि सिर्फ बिल्कुल। कैंप के रहो, अपने काम से मतलब रखो और बस और कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। जहाँ की जाती थी, सबसे मिलती थी, बात करती थी, पूछती थी और कोशिश करती थी वहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए, क्या नया हुआ है, क्या अच्छा हुआ है, ये था हाँ। उस एज में। यस, तो और इसी एनसीसी के ये साथ सब चल रहा था और आप इतने बड़े पायदान पे थी जहाँ पे आपका करियर, आपका सब आपके आपके बाह फैलाए खड़ा था और इसी दौरान ये हादसा होता है। तो उससे उभरना आपने मतलब उससे उभरने की शुरुआत कहाँ से हुई मैम? वो पावर जो होती है, विल पावर। देखिए, मैं कहती हूँ कि मुझे लगा मैं अपने अपने अंदर की शक्ति को गवा के पहचाना। एक तो हम्म। 2 चीज़ जब मैंने एनसीसी के दौरान हिम्मत बहुत आ गई थी अंदर में, क्योंकि जब राइफल की बिल्कुल। शूटिंग करती थी, तो एक हम्म। लड़की जब राइफल पकड़ती है, चाहे पुलिस हम्म। ट्रेनिंग में हो, चाहे एनसीसी ट्रेनिंग है, तो एक अंदर से आता है जोश, एक अंदर से एनर्जी आती है, पावर आ जाता है। बिल्कुल। मैं बिल्कुल। शूटिंग में मुझे काफ़ी ये भी मिला, प्राइज़ भी मिला मजबूत था। बनाया। ये हम्म। बहुत अच्छा शूटिंग करती थी, निशाने की सही जगह। तो हम्म। उससे प्राइज़ मिला था, सेकंड प्राइज़ हम्म। मिला था मुझे। तो उस वक़्त हम्म। आ गया था, एनर्जी तो था। एक तो मैं बंगाली फैमिली से आती हूँ, तो माँ दुर्गा मेरी रोल मॉडल रही है शुरू से। हाँ हाँ तो उनको, बिल्कुल। हाँ, तो वो मैं समझती थी, अरे माँ दुर्गा इतना कुछ, मैं अपने मन में सवाल करती थी, नारी है, इतना कुछ संघार किया, बड़े-बड़े असुरों का, एक इतना पावर है, एनर्जी है, तो हमारी सोसाइटी की महिलाएँ भी तो नारी है, वो क्यों नहीं विरोध करती? वो क्यों नहीं बिल्कुल। करती? वो अपने साथ गलत अत्याचार क्यों बर्दाश्त करती हैं? तो मैंने बिल्कुल। शुरू से माँ दुर्गा को मैंने मॉडल माना और उनको एडमायर किया। मैं की लड़की हूँ, मैं की नारी जी हूँ, मेरी जी तो शक्ति है, जितना मैं कर जी। सकती हूँ अपनी कैपेसिटी के अनुसार। तो वो था। हम्म। शायद ये सब चीज़ें थी कि माँ दुर्गा को शरण करना, उनके प्रति हम्म। आस्था रखना और दूसरा हम्म। एनसीसी से की जो पावर आया, मुझे एनर्जी कॉन्फिडेंस लेवल आया, वो चीज़ बिल्कुल। कहीं न कहीं काम आया मेरा उस दौरान। जी जी। जब मैं पूरा टूट गई थी और ये जो हादसा की आप बात कर रहे हैं कि टीनेज में एक लड़की के हाँ सपने, मेरे तो बहुत सपने थे, बहुत एनर्जेटिक हाँ थी, मैं हाँ। मल्टीपल वर्क करती थी, मैं जॉब भी करती थी, साथ ही साथ बताइए कि कैंप से फुर्सत मिलता था तो मैं जॉब भी करती थी प्रिंट मीडिया में एज ए जी मार्केटिंग जी जी। एग्जीक्यूटिव। मुझे प्रोफेसर साहब ने हम्म। खुद ऑफर किया कि मेरे फ्रेंड हैं जो हाँ। मार्केटिंग मैनेजर हैं, उनको एक ऐसे टैलेंटेड लड़की की तलाश है कॉलेज में, वो हम्म। जो अच्छे से बात कर सके, कस्टमर को हम्म। समझा सके, डील कर सके। और मुझे लगा तुमसे गटर कोई होगा नहीं। सर क्यों मेरा नाम को सजेस्ट कर दिया, नहीं तुम कुछ अर्न भी कर लोगी और तुम्हारा पॉकेट मनी भी आ जाएगा, टाइम निकाल के करना, कॉलेज से फुर्सत मिले तब, कोई प्रेशर नहीं है। मैंने ज्वाइन बिल्कुल। कर लिया राधिका। और हम्म। कुछ ही महीनों में जो मेरे सीनियर्स थे, उनसे ज्यादा इनकम मैंने प्रेस को दिया, मार्केट से लाके वो एड्स। क्या तो बात है, क्या बात। प्रेस से भी मुझे काफी अप्रिसिएशन मिला, काफी सपोर्ट मिला। और कहना हम्म। चाहिए तो लोग काफी तारीफ करते थे और अच्छा लगता था, काफी अप्रिशिएट करते थे, कॉन्फिडेंस लेवल घटता था ऐसे काफी। यस। तो ये यस। सब चलते चलते मुझे एहसास कि नहीं था, मेरा घर से अक्सर आना जाना होता था बाहर हम्म। ड्यूरिंग द कॉलेज, एनसीसी कैंप। और पड़ोस के लड़के लोग थे तो उनको कहीं ना कहीं ये सब खटकता था, मीन माइंडेड लड़के थे, हम्म। सोसाइटी की जो पढ़ाई लिखाई तो करना नहीं नहीं है, तो आवारा हाँ। गर्दी करना है और लड़कियों को बिल्कुल छेड़ना है, बिल्कुल। जिसका काम था। आज के राइट। समाज में ऐसे लड़के हैं जो एक यस बिजनेस यस। स्टॉकिंग जैसे काम करते हैं करते और हैं। लड़कियों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। हम्म। मेरे साथ हम्म। भी ऐसे ही हुआ। मैंने कुछ दिनों तक इग्नोर किया। मैंने क्या ऐसे लोगों के मुंह लगना, अपने काम को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे लगा हम्म। कि मेरा, मैं अगर इन सब चीजों को सीरियसली लेना शुरू किया, घर पे बैठ गई, तो मेरा हम्म। एजुकेशन, मेरा ट्रेनिंग, मेरा जॉब सब इफेक्ट होगा। सब एकदम इफेक्ट नहीं लिया हुआ। सीरियसली, लेकिन मुझे बिल्कुल। नहीं लगा था, अंदाजा भी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ मेरे साथ और होगा। कई साल लगे आपको इससे उभरते उभरते, यस, आप व्हीलचेयर पे बिल्कुल। भी थी कई साल। जी, एक रात मैं सोई थी और उन हम्म। लड़कों ने, उनका उनके हाथ में कुछ लगा नहीं। वो, मैं हाँ ऐसी लड़की हाँ। थी नहीं, मेरा पूरा फोकस कढ़ाई के अपने करियर के था। तो वो कहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ईगो हर्ट हुआ, नहीं क्या हुआ पता नहीं, धमकी वमकी मुझे दी है, मैं डरी की नहीं है, बहुत ब्रेक थी शुरू से। हम्म। तो वो हम्म। था अंदर, तब आज बाहर आया है। हाँ, हम्म। तो मैं धमकी वमकी से डरी नहीं। मैंने पापा से कहा कि देखो ऐसे ऐसे, पापा पिताजी से कहा कि 2-3 लड़के हैं पड़ोस के, ऐसे ऐसे मुझे परेशान कर रहे हैं। तो पिताजी हम्म। बोले कि ठीक, कोई बात नहीं, मैं डांट डट के आऊंगा, समझा हम्म। के आऊंगा। तो हम्म। रिएक्शन सोसाइटी का देखे, मेरे पिताजी गए उनके पेरेंट को समझाने के, गए अपने लड़कों को आप हम्म। संभालो, हम्म। पढ़ाई लिखाई हम्म। करने दो उसको, कॉलेज वॉलेज में एडमिशन करा दो, दिन भर आवारागर्दी हम्म। करते, मेरी बेटी को छेड़ते, परेशान करते, तो आप हम्म। उनको मना करो, ऐसे नहीं करें तो अच्छा नहीं होगा, वो डिस्टर्ब हो हम्म। रही है। तो उनके वहाँ के जो कल्प्रिट्स थे, उनके पेरेंट का रिएक्शंस देखो सोसाइटी के, वो किसी समाज के रहने वाले हैं, उसकी माँ हम्म। की एक औरत है, उसके की गहन हम्म। लोग हैं, उनका कहना हम्म। है कि लड़की को बाहर भेज रहो, घर बैठा के रखो, शादी करा दो, जवान लड़की है, ये बताओ।
जैसे वो लोग लड़कों को बैठा के रखे, लड़कियों को बैठा के रखे, पढ़ाते लिखाते नहीं है, दे आर नहीं नॉट है एजुकेटेड, दे आर नॉट अवेयर फॉर एजुकेशन। तो क्वेश्चन, राइट। हाँ, उनका ये वेरी नाइस। शादी मेरे पिताजी को उल्टा एडवाइस लगे, घर बैठा के रखो, शादी करा दो, बाहर निकलेगी जी लड़की तो सज धज के, तो लड़के तो छेड़ेंगे ही ना। कॉलेज जाना बिल्कुल। आना था, जॉब करती थी, तो अपना मेकअप ड्रेसिंग सेंस थोड़ा तो होता है ना कि आप कैसे, यस यस, आप थोड़े ऐसे प्रेजेंटेशन जैसे होना चले ही जाओगे। चाहिए। हाँ, सारी यंग लड़की अपने उम्र के करती है, कॉलेज जाती है, तो जिस तरह से वो था, तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं किसी लड़के को रिझाने के लिए मेकअप कर रही हूँ या नए कपड़े पहन रही हूँ, अच्छे ड्रेस पहना है, ऐसा थोड़ी है। सब लोग लड़कियां ऐसी थोड़ी होती है, ये सबका इंटेंशन बराबर। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी है। बिल्कुल। क्योंकि मैं जॉब करती थी, तो 10 कस्टमर को डील करना होता था, 10 लोगों से मिलना होता था, तो निकला आपको उस होगा हिसाब था। से अपनी पर्सनालिटी को भी रखना होता था, ये भी है। बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल। ये मेरा शायद उसी मोटिव था। समय उनके माँ बाप ने उनको रोका होता तो ये हाँ, सब नहीं होता। आज ये नहीं होता। आज उसकी माँ बहन, उसके पिताजी उन लड़कों को यस, रोके होते, तो आज रोके शायद होते ये हैं, नहीं होता। लेकिन कुछ नहीं किया, रिएक्शन ये आया। मैं आगे अपने शेड्यूल में वापस करती रही, और पिताजी को लगा कि चलो मैं डांट डूट के आया हूँ तो सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि तुम डरो नहीं बेटा, डोंट टेंशन मत। उनको कहता मेरी बेटी बहुत गुड है, मैं डांट के आया हूँ, समझा के आया हूँ, बिल्कुल। ऐसा कुछ होगा नहीं, आप ध्यान रखो, पढ़ाई का ध्यान दो। हम्म। लेकिन एग्जाम्स थे फाइनल ईयर के, बिल्कुल तो बिल्कुल। एग्जाम्स थे, मैं लास्ट से मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया, ये मेरा दुख रहेगा, ये था दुख उस वक्त। रहेगा, सही है। यस। तो फिर क्या हुआ कि एक रात छत के आए, एक दो तीन छत सटा हुआ हमारा घर था, उनके कंक्रीट के हाँ छतों हाँ से हाँ मंदिर हाँ। मंदिर फान वान के जैसे तैसे सीढ़ी उड़ी चढ़ा बना के, कहाँ से हाँ हाँ आर्टिफिशियल सीढ़ी बनाया, क्या किया, आई डोंट नो। और हाँ रात हाँ। को 2-2:30 बजे हमारे छत पर आकर, तो छोटा शहर है, और जी लोड सेटिंग बहुत, लाइट्स कटती रहती है, इलेक्ट्रिक नहीं थी, और बिल्कुल। हाँ फैन नहीं हाँ। चल रहा था, कूलर नहीं था, हमें बहुत गर्मी लग रही थी। हम्म। इट वॉज तो अप्रैल मंथ। छत पे तो सोए थे। अप्रैल का महीना कितना गर्मी होता है, 22-23 अप्रैल का रात था वो, मुझे हाँ आज की हाँ याद हाँ है। हाँ। 22 अप्रैल 2003। तो आप लोग कैलकुलेट कर लो, 23 आ गया, 10-20 साल हो गए। यस। तो छत के आके मुझे डाल के बड़ी जग में, एक एसिड का जग था वो, स्टील का, फेंक कर हम्म। चले गए। यस, पूरा तो एकदम मैं जलने तड़कने लगी, और डीप कर्न पूरा। हम्म। तो मुझे समझ भी नहीं आया कुछ कि हुआ क्या हम्म। है, ऐसा। तो हम्म। वो दर्द, वो जलन, वो पेन की बेहोश हो गई, और मेरे पिताजी बेडशीट में लपेट कर मुझे हॉस्पिटल लेके गए। तो हाँ हॉस्पिटल ने तो एडमिट लेने से मना कर दिया, जी जी। फर्स्ट एड करके छोड़ दिया। हाँ, कि बड़े हॉस्पिटल में रेफर किया गया, मेजर सीरियस इशू, कि हाँ बड़े हाँ। हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ, कि ट्रीटमेंट चला, हम्म कि कुछ महीने हम्म के बाद, मतलब मुझे तो होश आता था, मैं रोती थी कि डॉक्टर के होशी का इंजेक्शन लगा देते थे, इतना जलन हाँ दर्द हाँ होता हाँ। था। डीप बर्न, पूरा हम्म। चेहरा, आंखें, फेस, बॉडी, स्कैल्प, फोrehead, चेस्ट पूरा हम्म। जल गया था, मतलब चल अपर रहा था। पार्ट पूरा जला हुआ है, पूरे लोअर जल पार्ट्स होता बच है। गए हैं। यस। तो आई वाज हम्म। लकी कि लोअर पार्ट्स मेरे बच गए, तो मैं जिंदा हूँ। और जी। 2-3 लेयर तक स्किन का जल चुका था, तो ठीक एक है, दो हाँ। लेयर और जलने से शायद हड्डियां गल जाती। गल वो जाती नहीं, है। हाँ, वो नहीं हुआ, और हार्ट इसी हार्ट गल हादसे जाता। में आपने आपकी आंखों की रोशनी भी एकदम उसी रात चली छोड़ी। गई। हाँ, जी सेंग ने, जी। आईलिड्स पूरा चल गया, कॉर्निया से लेके आईज पूरा गन हो गया, इतना हैवी एसिड क्या था हम्म। पता नहीं। तो पूरा गन हो गया, उसी रात से मैं पूरा डार्क हो गया लाइफ। और बिल्कुल। फिर कई महीने अस्पताल, उस समय तो होश ही नहीं था, सेंस ही नहीं था। जब सेंस हम्म। आया, होश आया, जब हम्म। थोड़ा रिकवर हुई, डॉक्टर का ट्रीटमेंट चला कुछ महीने, तब हाँ पता चला कि क्या हुआ है, और कितना बड़ा लॉस हुआ है मेरे लाइफ में। और बिल्कुल। मेरे साथ क्या हुआ है, इसको इमेजिन कर कर के ही मैं रोती थी, कोई ही रोटी रोएगा। थी। और इतना दुखी हो जाती थी, बेहोश हो जाती थी। ये जी कई जी। महीने ये सिलसिला चला, खुद को समझने में, सच्चाई को एक्सेप्ट करने में, आई कांट एक्सेप्ट सी। करने में टाइम लगा। यस। आई कांट सी कि 17-18 साल की, 19 साल की टीनेज की यंग लड़की, बिल्कुल और इतना बिल्कुल। मल्टीपल एक्टिविटीज करने वाली लड़की, जो शूटिंग यस। करती थी, आज अपनी आंखों से देख नहीं पा रही है, और ये सब, मतलब रियलिटी को एक्सेप्ट करना, इट वाज सो डिफिकल्ट था उसका तो मेरे लिए। एग्जैक्टली नहीं। हाँ, तो वो कई महीने चला, और जब की हाँ रोती हाँ थी तकलीफ, तो मेरे पेरेंट्स समझाते थे नहीं ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है, बैंडेज लगे होते थे आंखों में, क्योंकि हाँ आईलिड्स तो था हाँ। नहीं, आंखों में जख्म था, बिल्कुल तो इतना डीप बिल्कुल। बर्न था आंखों में, तो ब्लीडिंग होती थी आंखों से, वो हाँ पस हाँ वगैरह आते थे ना, तो सारा हाँ स्वेलिंग हाँ। होता था। तो कई महीने आंखों में बैंडेज थे, मोटे मोटे कॉटन्स थे। तो हाँ मेरे हाँ। पेरेंट कहते थे कि ठीक हो ठीक हो जाएगा, हम बड़े जाएगा। हॉस्पिटल ले जाएंगे, बड़े आंखों को डॉक्टर को दिखाएंगे। तो कई महीने ये हम्म। तसल्ली मुझे देते रहे, सच्चाई हाँ उनको भी हाँ बताती थी, मुझे सच्चाई बताया नहीं। यहाँ मैं बिल्कुल। भी सोचती थी शायद ठीक है, और हाँ ठीक हो बोल जाएगा, रहे बड़े हैं, डॉक्टर को पेरेंट्स बोल दिखाएंगे। रहे हाँ। भाई, पेरेंट्स का शब्द यस, हमारे लिए कि बहुत अहम मैं होता है। सच कैसे अपने बेटी को बताऊं कि पूरी बता। जिंदगी वो हाँ देख नहीं सकती, वो चीज हाँ वो बता हाँ। नहीं पाता, तो उनके ही गला भरा था आके,
नहीं कर पाती बिल्कुल। थी। तो कहीं नहीं ये सब चला, ट्रीटमेंट बहुत चला, मेरा अभी तक 50+ मेरी सर्जरीज हो चुकी हैं। आप लोग सोचो, हुँ। काफी मेजर सर्जरीज हुई हैं। और हुँ। उस इंसिडेंट के बाद मैं मल्टीपल प्रॉब्लम के साथ में एक कान की हेयरिंग चली गई, आईसाइट चली गई। यस, यस। हाँ, हाँ, मैं हाँ। एक तरह से कहो सके मैं गोल्ड नहीं खाती थी कि चीज और सब सिकुड़ गया था, वो ना ठीक है चिपक यार। गया हाँ, था। हाँ, तो मैं हाँ। बोल भी नहीं पाती थी, देख भी नहीं पाती थी, सुन भी नहीं पा रही हूँ। बताओ मैं कैसे इंटरेक्ट जी, करूँ, जी, जी। मैं क्या और आप कहूँ, कई कैसे महीने समझाऊँ? लिक्विड पे रही। यस। कई महीने आप लिक्विड पे रही। हाँ, आई थिंक 5 से 6 महीने जी, जी। लिक्विड के, व्हीलचेयर के। मैं हुँ, चल नहीं हुँ। पाती थी, तो व्हीलचेयर हाँ। के, लिक्विड के। जब थोड़ी रिकवर हुई, ऑपरेशंस चले, जॉ चीन को थोड़ा रिलीज किया गया, धीरे धीरे हुँ, फिर हुँ। मैं बोलना शुरू किया। धीरे धीरे मैं बोल ही नहीं पाती थी, मैं इशारों से अपनी बातें समझाती थी कि मुझे खाना जी, है, पीना खाना है, है, खाना वो है। प्यास लगी है। क्योंकि मुझे हुँ, पीना हुँ, था तो हुँ। नाक से स्ट्रॉ लगा के या मुंह से हाँ, पतला हाँ, स्ट्रॉ हाँ। से वो दूध और जूस पानी वगैरह अंदर जाता था, कई जी, महीने जी, जी। लिक्विड। हाँ, और सलाइन और ब्लड बैठ कर। हाँ, हाँ। और जब हुँ। थोड़ा बहुत उठा के व्हील चेयर में, क्योंकि आपको ड्रेसिंग के लिए ले जाना, आपको ओटी ले जाना है आपको, हाँ, तो हाँ। व्हील चेयर के कहीं बिल्कुल, जाना है बिल्कुल। विजिट के, तो व्हील चेयर के लेकर जाते थे। मोस्ट ऑफ द काम तो जी, गाइड का ही होता जी। था, बाकी थोड़ा हुँ। बहुत व्हील चेयर के सिस्टर यहाँ से वहां लेके जाती थी। ये है। जी, जी। मैं बाहर की नहीं, मैं दिल्ली की रेफर किया दिल्ली, क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। सब हो चार गया पांच था। महीने हुँ, के हुँ। बोकारो स्टिल सिटी में एडमिट रही। धनबाद हुँ, से हुँ। बोकारो रेफर किया गया, फिर दिल्ली रेफर कर दिया गया। जी, जी, जी। ओके, हाँ, तो मैं व्हील चेयर के ही स्टेशन आई थी, और जी, ट्रेन में व्हील चेयर में ही चढ़ी थी कि गाइड के लेटाया गया हटकर व्हील चेयर से। तो ये जी। वहां करके व्हील चेयर मंगाया गया था स्टेशन में। तो इस तरह जी। से सिचुएशन था। फिर कई महीने कह सकते हैं कि इस हालत के रहने के बाद, मतलब एक जिंदा लाश की तरह कह सकते हैं। बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल। सांसें चल रही है, हाँ, माइंड सच एक्टिव में। है, लेकिन जी, बस उस हालत में आप उठ नहीं जी। सकते, आप बोल नहीं सकते, आप दर्द चल नहीं में। सकते, आप देख नहीं सकते, आप खा नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, आप पी नहीं सकते। एक हुँ, कान से हुँ, सुनाई देता हुँ। था, एक कान से, हुँ। एक जी, कान से। जी। हाँ, जी। ये चला। फिर कुछ ऑपरेशन हुए, तब हाँ। जाके मैं कुछ फंक्शनल, कुछ रिकवर हुई। काफी मतलब हुँ, हुँ, तकलीफ हुँ। भरा रहा वो सफर मेरा। जी, 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 जी। बहुत। आपकी कई सारी सर्जरीज़ हुई आपके फेस पे। हाँ, फेस पे, माउथ के, हुँ, नेक पूरा हुँ, हुँ। ज्वाइंट हो गया था चेस्ट के साथ। आप लोग इमेजिन करो, थोड़ा सा अपने ओह! चिन को आप नेक से नीचे सटा के देखो। हुँ, इस हुँ। सिचुएशन में मेरा वो ज्वाइंट हो गया था, नेक नेक पता ही नहीं चलता था, फेस जी, और जी, जी, बॉडी जी। ज्वाइंट हो गया था। बॉडी पेन आप हो गई सोचो, थी। यस। उसको जी, रिलीज जी। करने के कई ऑपरेशंस करने पड़े, कई मेजर सर्जरीज। हर जी। बार मेरे पिताजी को बॉन्ड पेपर के साइन करना होता था, नो रिस्क ऑफ डेथ। जी। राइट। जी, यस, कई कार्ड वो रोते थे और साइन करते थे। जी। ये था, कई कार्ड। और हर कार्ड डॉक्टर कहते थे, सोनाली आप पेशेंस रखना। और मैंने, ओके। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं सर्जरी कर दूंगा, लेकिन सारी गाइडलाइंस, सारे प्रिकॉशंस डॉक्टर के आपको फॉलो करने हैं। हमें जी, बहुत ओबीडियंट जी। थी शुरू से, चाहे जी, टीचर्स के जी। मांग लेंगे हो, चाहे डॉक्टर के मांग लेंगे, या करंट के मांग लेंगे। मैंने तकलीफ बिल्कुल, सहा, क्योंकि मुझे ठीक होना था, और मैंने सारे बिल्कुल। फॉलो किए। कई महीने ऐसे भी थे, मैं बताऊं लिसनर्स को, कि मुझे एक करवट में ही सोना है, पूरा बैक का ऑपरेशन हुआ है, हुँ, हुँ, हुँ। करवट नहीं लेना है, आपको एक ही करवट में 15 दिन रहना हुँ। है। सही ऐसा है। है। सोच इस भी तरह नहीं से कि सकते मैंने हैं। रहा, और सर्जरीज कंप्लीट की। और डॉक्टर भी जी, मुझसे जी। बहुत खुश रहते थे, कि उनको सारी सर्जरी सक्सेसफुल होता था ना, क्योंकि मैंने बहुत, डॉक्टर तो मेहनत करते थे, लेकिन मैं बहुत अच्छे से यस, सारी यस। चीज फॉलो आपने करती उसको थी। रिस्पॉन्स देना भी बहुत ज़रूरी होता है, सर्जरीज़ को, यस। दवाइयों को। आपके हाँ, बॉडी ने रिस्पॉन्स करना, और बॉडी तभी रिस्पॉन्स देगी जब आपकी अंदर की मन की ताकत जब हो। मन की ताकत। डॉक्टर भी कहते थे, विल पावर स्ट्रांग हो तो जी, हर सब कुछ संभव हो सकता है, आप ठीक हो बिल्कुल। सकते हो। हमने गड़े से गड़े सर्जरीज की हैं, सब अच्छा जी, हो गया है, बताते थे। जी, अब मैं वो जी। सब सुनती थी, क्योंकि मैं बोल तो नहीं पाती थी उनको, हाथों बिल्कुल, से क्या बिल्कुल। समझाऊं इशारा करके। अब मेरे अंदर अंदर, मेरे अंदर वो चलता था, लड़ाई अंदर ही जी, अंदर, अंदर दोनों चलता था, मुझे क्या जी, करना जी। है, क्या मैं करना ठीक है होंगी। ज़िंदगी हाँ, में? और मैंने अंदर ही लड़के खुद को ही जीता, खुद को बिल्कुल। ही, हाँ, खुद से ही जीता, खुद और वही को ही विल खड़ा किया, पावर आपको व्हीलचेयर से बाहर निकाली शायद। खुद को निकाला। वही, मैंने आपकी विल मुझे पावर व्हील ने चेयर ही नहीं आपको रहना है। व्हीलचेयर छुड़वाया। हाँ जी। आपकी विल पावर ने ही आपको यस, व्हीलचेयर से छुड़वाया। क्योंकि हाँ, क्योंकि मैंने कई ऐसे कुछ रेडियो था मेरे पास, तो मैं कुछ सुनती रहती थी, क्योंकि मैं उस समय एकदम बोर होती थी बैठकर खड़े खड़े। तो एक हुँ, कान की हुँ, हेयरिंग थी, तो मेरे हुँ। हाथ तो ठीक थे, तो मैं बटन वगैरह दबा के जी, अपना रेडियो स्टेशन लगा लेती थी कुछ। तो मैंने कुछ ऐसे इंटरव्यू सुने, कुछ ऐसी जी, चीजें सुनी, तो मुझे अंदर से वो फीलिंग्स आई कि यार जी, मुझे इंस्पिरेशन मुझे अब मिला नहीं आपको। उठना है यहाँ से।
जी मुझे इस बेड से उठना है, मुझे व्हीलचेयर से खड़ा होना है, मुझे थोड़ा चलना है, बाहर निकलना है। सही और है। मैंने अपने पापा से कहा कि आप मुझे हेल्प करो, मैं चलना चाहती हूँ। मैं कई बार खुद से कोशिश की, हाँ, अकेले 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 क्या करेंगे, मैं गिर अकेले गई। से हाँ, 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 गिर सिस्टर गए। दौड़ के जी, आई, उसको आवाज मिला तो उठाया मुझे। जी, यार जी, क्या कर रही हो सोनाली, आप गिर जाओगे, चोट लगनी, जी, इतना जी। चोट लगा है, आप क्या चोट लग जाएगी, हाँ, ठीक है। आप क्यों, यस, आप परेशान, सिस्टर आप मेरी हेल्प करो। वो अरे सिस्टर की सही है। ठीक है हम आपको हेल्प कर देते हैं। व्हील चेयर बैठा दिया, आप व्हील चेयर से मुझे खड़ा होना है, मुझे बैठना नहीं, मुझे वॉक करना, जी, आई वांट टू वॉक। मुझे रूम नहीं, आपको हुँ, बाहर नहीं निकल, डॉक्टर साहब ने मना किया है, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, नहीं मुझे रूम पे ही हुँ, वॉक कराओ आप। सिस्टर पकड़ हुँ, पकड़ के मुझे वॉक कराती थी। कि पापा जी, आते थे देखने के लिए, 2 टाइम उनको मिलना था, देखना अलाउ हाँ, नहीं था, हाँ, सिर्फ हाँ। 2 टाइम, हाँ सुबह शाम। जी, जी। आईसीयू में थी तो हुँ, पिताजी वॉक कराते थे। कि ऐसे हुँ, धीरे हुँ, धीरे हुँ। मन की शक्ति को जगाया, व्हील कार को स्ट्रॉन्ग किया, और रिकवरी स्पीड में होने लगी। और मैं आईसीयू जी। से वार्ड में शिफ्ट हो गई फिर। जी, फिर वार्ड में ये शिफ्ट ध्यान हुई। देने वाली बात है मैम एक्चुअली कि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर सिस्टर्स को पेशेंट्स को मोटिवेट करना होता है कि भाई तुम चलो, बट आपके केस में उल्टा था। आप सिस्टर डॉक्टर को बोल रही कि नहीं मुझे चलना है, मैं चलूँगी, आप बस मेरी हेल्प कर दो। यस, अब मुझे इतना इंस्ट्रक्शंस मत दी, इतना रिस्ट्रिक्शंस मत दीजिए। मैं आगे बाहर जाना जी, चाहती हूँ, खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। साफ लेकिन लेना डॉक्टर साहब चाहती से हूँ। कहा तो ठीक है, अर्ली मॉर्निंग ना 4-5 बजे आप व्हील चेयर के बाहर चली जाना, थोड़ा घूम के आना। जी, मैंने जी, बोला, जी। इंसिस्ट किया तो डॉक्टर साहब ने अलाउ किया। एंड मैं सुबह सुबह हुँ, थोड़ा मतलब मॉर्निंग वॉक कह सकते कि जाती थी, और मैं थोड़ा ताजी हवा लेती थी, पक्षियों की चहचहाट, इतने महीने के बाद सुनने को मिला, मन में जी, शांति जी। आती थी। फिर सुबह सुबह आपको पता है पक्षियाँ कितने अच्छे से सब, वो आवाज आती है, ठंडी हवा मिली, और वो घूम फिर जी। के आती थी व्हील चेयर में, क्योंकि बाहर चल नहीं पाती थी, इतना थक जाती थी, जी, इतना जी, जी। सपोर्ट पाँव में इतनी जान नहीं थी, कमर का ऑपरेशन हुआ था, कुछ कुछ कदम चलती थी कि व्हील चेयर पे बैठ जाती थी, पार्क में घूम जी, आती थी। जी। मैंने काका से कहा कि मुझे फूल ला के दीजिए, मुझे खुशबू उसका सूंघना हुँ, है। हुँ, तो हुँ, मुझे कि वाओ! बुके ला जी। के दिया गया। मैंने रखा कि मैं इन सब चीजों से अपने माइंड को दूसरे तक करने की कोशिश कर रही थी कि अब तरोताज़ा मुझे, करना चाहती हाँ हूँ। यस, हुँ, थोड़ा सा रिफ्रेश फील करूंगी। अब खुद हुँ, से मैंने हुँ। चीजों की डिमांड की, खुद जिद जी, करके ये जी। सब किया, और वो उसका किया। रिजल्ट भी आया। यस। क्या बात है! सही है और उसी कारण मुझे लगता है आज आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रही है। हाँ, थोड़ा बहुत लगा, 1-2 साल का लगा। 2 साल जी, के जी, बाद, 3 जी। साल के बाद, जब लगभग जी, आधा दर्जन, 1 दर्जन सर्जरीज हो गई, जी, देन मैं जी, थोड़ा सा जी। नॉर्मल हो पाई, क्योंकि जी, मन के अंदर तो शक्ति थी, विल पावर था, लेकिन शरीर तो साथ नहीं दे जी, रहा था ना, जी, जी। बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा था। 1-1.5 साल के जी, बाद लगभग 1 दर्जन सर्जरी जब हो गई, तो फिर जी, मैंने चश्मा, गॉगल्स पहना, फेस को जी। पूरा कवर किया, पूरा बंद था। हुँ, हुँ, हाँ, हुँ। बैंडेज थे बॉडी में, उसके ऊपर में ढीले-ढीले सूट पहनती ताकि बैंडेजेस ना दिखे। जी, इस जी। हालत में ही यहाँ बाहर निकलती थी, सही है। जाती थी, पापा के साथ सब जगह मिलती थी, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिया, कर दिया। उसके हाँ, बाद हाँ, हाँ। शुरू कर दिया। यस। यस और फिर मैम आपकी पढ़ाई लिखाई की अभी आपने बात की, ये हादसे में तो अभी ज़ाहिर-सी बात है आपकी आँखों की रोशनी चली गई थी। तो फिर आपने ब्रेल वगैरह सीखने की कोशिश की? देखिए, जब ये हुआ तो मुझे तो गायकर तो मेरा है नहीं, तो एकदम जी, से मैं सोचती थी क्या करूँ? मुझे तो टेक्नोलॉजी सीखना है, क्योंकि जी। एक ज़्यादा मुझे पता नहीं था ब्लाइंड सोसाइटी के बारे में, ब्लाइंड लोगों के बारे में, ये हुँ, हुँ। कैसे करते हैं। लेकिन थोड़ा हुँ, बहुत तो हुँ। सुना था, हेलन केलर को सुना था, वो कई बार हम लोग सुने थे कॉलेज में उनके बारे में, हेलन केलर जी, का, तो जी। थोड़ा-थोड़ा था कि कुछ तो है जो लोग कर सकते हैं, तो मैं भी करूँगी, मैं क्यों बैठ के बंद कमरे में रह के अपने फेस को छुपा के कि मेरा बर्न चला हुआ है फेस, तो लोग क्या सोचेंगे, क्या हुँ, देखेंगे, हुँ। सेमलेस एकदम। सही क्योंकि सही कई है, हाँ। लड़कियों से मैं मिली हॉस्पिटल में इस दौरान, तो दे फील सेम। मैं क्यों सेम फील करूं, मैंने कुछ हुँ, गलत तो नहीं हुँ। किया। मैं उनको हॉस्पिटल में उनको मोटिवेट करती थी, मैं खुद पेशेंट, आई वाज पेशेंट दैट टाइम। सही मैं है। खुद पेशेंट हूँ। मैंने 2-3 एसिड हुँ, अटैक से मिली हैं, रेप विक्टिम से नहीं, रेप हुआ था किसी के साथ, तो हुँ, उसने हुँ, आग हुँ। लगा ली थी खुद को, बट वो बच गई। तो ओह! उनके साथ हाँ, हाँ, केरोसिन तेल हाँ। डाल के, हाँ, तो गन गन का केस तो सारा गन के वाट नहीं रहेगा ना, तो सही है। केमिकल गन या केरोसिन से गन था, एक गैस हुँ, ब्लास्ट हुँ, था। हुँ। हाँ, हाँ, सास ने हाँ। तंग किया गया तो उसने गैस ब्लास्ट हो गया ना, पता नहीं क्या हो गया, आई डोंट नो। तो हुँ, डोमेस्टिक हुँ, वायलेंस हुँ। का भी केस था। तो सारे गन के पेशेंट, कुछ लेडीज थे मेरे से बहुत हुँ, ज्यादा हुँ, उम्र हुँ। की, कुछ मेरे से कम, जी, मेरे जी। उम्र के एक एक दो थे। तो मैंने हुँ, उनको हुँ। उन लोगों से बात करती थी। वहां की मेरा वो नेचर गया नहीं। मैं बिल्कुल, पेशेंट लेटे बिल्कुल। खड़ी रहती थी, कोई किसी से बात नहीं है, जाती थी, उठ के बैठती थी, बात करती थी, सिस्टर सामने वाले गेट के कौन है, नहीं ये नंगर पे, उस नंगर के कौन है, जी, नहीं ये जी। पेशेंट है, वो कहाँ से है, तुमको क्या करना है, नहीं मुझे जानना है, उसको क्या हुआ है। बिल्कुल, तो सिस्टर लोग की फ्रेंड हो गई थी। मेरे को बिल्कुल। जिज्ञासा, जो मैंने आपको कहा कि जिज्ञासा जो अंदर में शुरू से थी, वो वहां के जी, जाग जी, गई जी। हॉस्पिटल में भी।
जी जी जी। वहां की मैंने पेशेंट का इंक्वायरी करना शुरू किया, कौन बिल्कुल, क्या है, बिल्कुल। किसको क्या प्रॉब्लम है, उन लोगों से बात हम्म, करना, मिलना जुलना। तो कि पेशेंट के अटेंडेंट मेरे पास आते थे, बातचीत करते थे, तो मैं बात क्या है, क्या हाँ करना, हाँ। हाँ शेंगफील क्यों करें हम, राइट। हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, एसिड डाल दिया, किसी ने रेप कर दिया, हमने मर्जी से तो नहीं किया, बिल्कुल हमारे बिल्कुल। साथ गलत हुआ है, हमने हमारे साथ किसी ने हमने किया है, किसी ने किया है, ठीक है। सही है। तो मैं सेंगफील क्यों करो जब उन कल्प्रिट्स को सेंगफील नहीं है, जो जी अटैक जी करते जी। हैं, जो रेप करते हैं, उनको सेंगफील नहीं हो रहा है, हाँ, तो तो हमें मुझे क्यों क्यों है? होगा, है ना। राइट। मैं क्यों राइट। कागड़ करके गंद कंगरेंगे अपनी जिंदगी गुजार दूं, वाई, नहीं, मेरा हाँ, कसूर क्या है। जी। अरे तो यार आप दस बाहर वाले तुम निकलिए। सोचते हो, सब ऐसा नहीं सोचते, नहीं क्यों, आप हम्म लोग हम्म सपोर्ट करो उनको, सोचने के लिए हेल्प करो, है जी ना। जी जी। मेरी फैमिली ने मुझे नहीं बोला कि तुम घर से बाहर निकलो, मैं बिल्कुल। खुद से निकली हूँ, यस। हम्म क्योंकि आई हम्म वॉज एजुकेटेड, मुझे पता था, मैं प्रेस में काम करती थी, मैं लोगों से मिलती थी, मैंने इतनी कम उम्र में जी इतना घूम फिर देख लिया था कि वो अंदर से वो जी चीज था कि मैं क्यों, जी। अगर हमारे साथ कोई वायलेंस हुआ है तो हम उसका विरोध करेंगे, फाइट विरोध करेंगे, ना कि डर के हम्म, छुप के घर के बैठ जाएंगे, सही मत है। करेंगे, वो नहीं है। जी। तो मैंने तो किया फिर आप वो, बाहर जी, निकले। हाँ, बाहर निकले, बाहर और फिर निकली ब्रेल पढ़ाई, वगैरह मुझे सीखने लगा की कि कुछ कोशिश तो किया होगा। है। फिर मैंने जी कथा जी किया कुछ आसपास, दिल्ली में मेरा ट्रीटमेंट दिल्ली में चल रहा था, जी तो जी। मैंने कथा किया, कथा हो के आर के कुरंगी, आप सबको कथा होगा, आप सब जो हाँ वीआई हो तो हाँ। आर के कुरंगाने की है। तो मुझे हम्म। किसी ने बताया कि आर के कुरंगे ब्लाइंड लोगों की पढ़ने लिखने की व्यवस्था है। मैंने हाँ हाँ हाँ। कथा किया तो मैं बहुत खोजबीन करने वाली थी, तो कथा हो हम्म। गया मुझे, दिल्ली में तो इजीली जी कोई भी कथा देगा। जी। देन आई वेंट देयर विथ माय फादर, तो वहाँ के मुझे मेरा सामना हो गया ज्वाइंट जी डायरेक्टर एनएबी के, जी जी। जॉइंट सेक्रेटरी प्रशांत वर्मा से। हम्म एंड हम्म। गाइड प्रशांत सर, ही इज आल्सो फ्रॉम झारखंड। ओके। यस, तो उन्होंने कहा कि हमने आपका केस इतना सुना है न्यूज में एंड ऑल दैट, तो आखिर है, यस हम्म आई एम। बोला हम्म, ओके, तो आप हम इससे क्या चाहिए ना, मुझे पढ़ना है सर, मुझे हाँ हाँ हाँ। टेक्नोलॉजी सीखना है, आई वांट टू डू समथिंग, मैं वर्क जॉब करना चाहती हूँ, जी मैं जी कुछ जी। करना चाहती हूँ, पढ़ लिख के समाज के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहती हूँ, पीछे नहीं रहना जी। चाहती, आगे टेक्नोलॉजी सीखना चाहती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट। तब मुझे फोन लगाना नहीं आता था, पापा से कहती था कि तब फोन जी लगा जी। दो, उधर लगा कोई दो, लगा मुझे दो। गाय से बात करना, बहन से बात करना, फ्रेंड से बात करना, जी। मम्मी से बात करना है, तो वो लगा देते थे, हम्म लेकिन मैं लगा नहीं करती हम्म। थी, मैंने सीखा नहीं था। बिल्कुल। दोस्तों, मैंने कहा मुझे पहले कंप्यूटर आती थी, बट लाइब्रेरी के बाद मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो जी सारा जी। चीज एकदम से नया, सीखना एकदम पड़ता है। से कुछ समझ के नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ, क्योंकि मुझे सीखना था, वो सीखने की हम्म। चाहत, वो ललक, वो इच्छा ही मुझे एनएगी तक ले गई। लेके गई, एंड सही है, डायरेक्टर हाँ साहब, सेक्रेटरी साहब शॉक्ड हो गए, बोले इस हालत में बैंडेज है सर के, गले के, थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा था, जी जी। कपड़ा कितना ढकेगा, हाथ में आप वही। ऐसी करोगे ना, मैं कर लूंगी सर। पर इस हम्म। हालत में आपका बाहर निकलना भी ठीक नहीं है, नहीं रिकवरी क्रिएट भी करेंगे, जब रिकवरी चलेगा ठीक हो, लेकिन जी। एक तो ऑपरेशन के बाद ना कुछ महीने तक आपको रेस्ट दिया जाता है, लेकिन एकदम हाँ एकदम राइट। से सारे तो नहीं किए जाते, 3 महीने का है, बिल्कुल। आप लोग को पता होगा एनेस्थीसिया एक बार देने के बाद पेशेंट को जी 2 से 3 महीने का गैप रखते हैं दोबारा गैप रखते एनेस्थीसिया हैं। देने, हाँ यस। हाँ। वो टाइम मैंने कहा सर कि मैं उस टाइम को यूज करूंगी, दो बिल्कुल, तीन क्या महीना बात है। के कड़े कड़े नहीं रहना चाहती, नहीं रहना मैं चाहते, करना सही है। चाहती हूँ। सही है। तो सर ने कहा ठीक है, तो यहाँ तो जो बच्चे हैं, आप उसके उम्र में बड़े हो, और आपकी इस हालत में आप रोज कैसे आओगे पापा के साथ, इतना धूप गर्मी दिल्ली में, इतना पॉल्यूशन, नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो आपकी राइट। इच्छा को देख के मैं सल्यूट करता हूँ आपको कि आप इतना सब कर रही हो। सो मैं यहाँ का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, मैं झारखंड से हूँ, आप वहाँ मेरी बहन जैसी है वहां से, तो आई विल कम टू योर होम एंड मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने कहा जी ठीक है, जी जी। थैंक यू। तो क्या जॉइंट बात सेक्रेटरी है। सर मुझे पढ़ाने 2 दिन आते थे हफ्ते में, और क्या उन्होंने बात है। मुझे बताया कौन सा लैपटॉप लेना है, क्या सॉफ्टवेयर सर ही लगाए थे लाकर, कौन सा मोबाइल लेना है, जी जी सॉफ्टवेयर सर ही लगा जी दिए थे मोबाइल में भी, हमने वो जी सारा जी परचेज जी। किया, और हम्म सर ने हम्म। फिर वो धीरे धीरे सब सिखाया मुझे। किसी जी, ने मतलब खूब कहा है कि इच्छा है तो मार्ग अपने आप ही, रास्ते अपने आप ही मिल जाते हैं। जहाँ चाह और वहाँ रास्ता आपके राह। पास चल के यस, आया फिर तो। हाँ, यस। काफी आपकी इच्छा शक्ति बहुत बड़ी थी। देखिए, प्रबल इच्छा शक्ति इंसान को तो दिव्यांगी आंखों एवरेस्ट को फतेह कर सकता है, मैं जी समझ जी। सकती हूँ, यस। बिल्कुल बिल्कुल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव राइट। नहीं है, अगर आप ठान लो तो दुनिया में कुछ भी नहीं, तो मन की उन्हीं से शक्ति को। आपने, जी जी, तो उन्हीं से आपने जॉर्ज और ब्रेल की सब पढ़ाई सीखी, राइट? जॉर्ज हाँ, जो मैंने तो, हाँ, टेक्नोलॉजी हमारे लिए सॉफ्टवेयर है, फिर हाँ, मोबाइल का टॉक बैक,
ये सब उन्हीं यस से सीखा हाँ तूफान सर से। सर से सीखा कि सर जब बिजी होते थे फॉरेन टूर में जाते थे या कॉन्फ्रेंस होता था तो सर टीचर किसी को भेजते थे मेरे पास उनके स्कूल के। तो बोलते थे सोनाली को सर बहुत मतलब मुझे लेके बहुत सीरियस थे और उनको लगता था नहीं ये इसको करना क्यों नहीं चाहती तो हमें बोलते इनको आप? कराने पूरा सपोर्ट करना इन्हें क्या बहुत जी सपोर्ट जी किया सपोर्ट करना जी चाहिए। और सर जब एक्शंस रहते थे 15-20 दिन महीने घर तो मुझे किसी न किसी को मेरे पास भेजते थे और सर ने इसके लिए मुझसे कोई फीस की नहीं ली। जी I'm जी lucky कि हाँ मैंने कई बार जी इंसिस्ट किया नहीं सोनाली ईश्वर ने जितना दिया है मैं खुश हूँ मैं काफी जी है हमारे दोनों जन के लिए। मैं आग से मुझे खुशी होगी आप पढ़ लिख के कुछ कर लोगे तो मैं आग से फीस नहीं लूंगा तो सर नहीं लेते थे। तो जी। मैंने और सीखा इसमें आपकी टाइम फैमिली लगा। का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, बिकॉज एक बार आपने घर के बाहर कदम रखना तय किया है तो उन्होंने आपको सपोर्ट किया। हाँ पापा का स्पेशली मेरी मम्मी जी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। अब वो जी जी डिप्रेशन में चली गई थी इंसिडेंट के बाद ना हाँ आपको हाँ पता हाँ आप लोग समझ सकते हैं वहाँ को क्या जी होता होगा जैसे जवान लड़की हम्म अस्पताल में तड़क रही है और हम्म डॉक्टर ने कह दिया कोई रिस्क नहीं है डेथ कभी हो सकता है। ये सब तो उनके दिमाग उस समय जब मैं तुरंत बर्न हुआ था कुछ महीने तक ये सिचुएशन था कि मेरी हालत क्रिटिकल डेगाडी हो रही थी। तो वो माँ को टेंशन बहुत रहती थी और बीमार रहने लगी थी तो वो उनका सपोर्ट उतना नहीं मिल पाया बिकॉज शी वॉज इल एंड मेंटली वो डिस्टर्ब रहने लगी मतलब थोड़ा सा होता है तकलीफ थी टेंशन में थी पढ़ी लिखी भी नहीं थी। हाँ तो भाई बहन की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। तो काका मेरे साथ दिल्ली आए थे उनका सपोर्ट आज की है एंड उन्होंने हाथ पकड़ के मेरा हर जगह मुझे लेके गए मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया जो भी पूरा मैंने चाहा मुझे दिया। जी सही है किया। सही है ना। आपने पढ़ाई की बात की, सॉफ्टवेयर सीखने की, ब्रेड सीखने की बात होगी, फिर बात आती है जॉब की। बीइंग ए विजुअली चैलेंज पर्सन और ये सारी चीजें होने के बाद जॉब हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखता है, और वो जॉब के लिए भी आपको बहुत लड़ना पड़ा। वो जॉब का जर्नी के साथ हमारी। हाँ देखिए जॉब का जर्नी जो कह सकते हैं कि पहले तो मैंने सोचा कि कुछ खुद को प्रिपेयर करूं तब तो कुछ कर पाऊंगी। देन मैंने प्रिपेयर किया टेक्नोलॉजी के साथ खुद को एडजस्ट किया एंड सीखा मैंने। फिर लेकिन आई एम लकी कि मेरा इतना मीडिया में चल रहा था। मैं व्यूअर्स को बताऊं लिसनर्स को कि आई वेंट केबीसी मेरे पास केबीसी से कॉल आया था तो मैं वहां गई थी। यस तो केबीसी के बाद मैं इंटरनेशनली फेमस हो गई। ये मैं लकी हूँ ईश्वर का ब्लेसिंग से कितना कुछ मेरी लाइफ में अच्छा हुआ बुरा होने के बाद तो अच्छा होना शुरू हुआ फिर। उसमें आपकी विल पावर और आपकी ये भी बहुत बढ़िया थी, इसलिए आप हाँ वहां तक पहुंचे हो। इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहे थे नेशनल मीडिया कवर कर रहे थे इतना जी फेम जी मिला उस केबीसी के बाद एंड बड़े मैगजीन्स में मेरा कवर आया कवर फोटो कुछ मतलब अच्छी स्टोरीज आई बड़े मैगजीन्स में चाहे फेमिना से लेकर जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बड़े मैगजीन्स में मेरा आर्टिकल आया। बड़े न्यूज जी कवर कर रहे थे इंग्लिश से लेकर हिंदी सारे लैंग्वेजेस में। तो हम्म केबीसी तक ये बात पहुंचा उनके उनको पता चला मेरे गाने वो लोग भी पेपर पढ़ते ही है न्यूज देखते ही है। हाँ सो आपका हाँ उनकी वाइफ को लगा कि इस लड़की में इतना विल का और है इतना फाइट कर रही है इतना हाँ स्ट्रगल कर रही है इसको हमें दिखाना चाहिए कि हम औरत लोग छोटी छोटी बात के कैसे आंसू गाते हैं कैसे डर जाते हैं कैसे लोग अपने आप को अगला समझते हैं पुरुष संगी और क्या क्या हम लोग सहते हैं। तो इन मैडम का वो आइडिया था नो सिद्धार्थ सर जो के किसी का ऑनर है उनकी वाइफ सी वॉज ऑल्सो बंगाली हो गई बंगाली। हाँ वासु सर हैं तो बंगाली हैं बंगाली होने की वजह से मुझे एक रेफरेंस नहीं मिला राधिका क्योंकि जी उनको जी जी लगा कि वो तो इसको आपको बुलाना चाहिए। हाँ सुनाना तो चाहिए राधिका जी जी तो ऑनर की मैम ने देखा मेरा आर्टिकल को पढ़ा फेंगिना में और शायद हेडलाइंस टुडे या कि इंडिया टिकिंग कहीं आ रहा था न्यूज भी देखा उन्होंने पूरा सर्च किया गूगल यूट्यूब में मेरे करेंगे और बोला उनके हस्बैंड से बोला सर से जो ऑनर है कि किसी की इस लड़की को आपको किसी को बुलाना है। जी जी सर ने कहा तुम सर तो पहले शॉक्ड हो गए कि मैं इसको कैसे बुला सकता हूँ। नहीं आप बुलाओ आप इसके गाने के लिए सर्च करो सिर्फ मेरे कहने से सर को वो बता रही थी सर ने जी मेरे जी मुझे देखा सुना नहीं था। जी तो जी सर को बोला कि आप सर्च करो क्राइम पेट्रोल का सच सीडिंग लगाओ मैडम ने क्राइम पेट्रोल भी देख लिया और रोने लगी रात भर रो रही थी जब क्राइम पेट्रोल देखा। जी क्राइम जी पेट्रोल भी मेरे घर में आया था पूरा पूरा एक हाँ एक हाँ आया एक हाँ ये सीरीज आई थी पूरा। हाँ जी क्राइम जी पेट्रोल में देन वो रात भर रोई और सुबह सर कहीं गार थे तो बोला कि आप इस सीडी देखो तो सर ने फिर लैपटॉप में लगा के सर ने की सीडी मंगवाई। हाँ सर हाँ वो तो शो चला गया तो सर ने की बोला कि मैंने फोन किया सोनी टिकी तो मैं कह सोनी टिकी नहीं क्राइम पेट्रोल आता है तो सोनी टिकी को कॉल किया बोला कि हमें ना क्या उसका सोनाली वाला तो उसने मेरा आर्टिफिशियल ने मतलब ये काल्पनिक नाम है मिताली दास आप जी सबके जी देखना जी यूट्यूब में। हाँ मिताली जी दास का जी हाँ हाँ तो सीडी मंगाया क्राइम पेट्रोल का मुझे सीडी चाहिए मेरी वाइफ उसके गाने देख कर टिकी ने खूब रोई रात को हाँ 10 बजे आया था और
मैं बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ इंडिया था, तो मैं 7-8 दिन बाद सर आए, तो जी मैं मिस कर गया, वो इंसिस्ट कर रही है उसको बुलाने के लिए, तो मैं देखना चाहती हूँ कि सर ने की काफी सर्च किया, सर्च और उन किया, दोनों ने हाँ लगा नहीं हाँ इसको बुलाना चाहिए, मैं बुलाऊंगा इसको। जी जी तो फिर हाँ ठीक है, किसी से कॉल आया, उन दोनों की वजह से ही मैं वहाँ जा पाई। हम्म सर तो बहुत अप्रिशिएट किए, ऑनर जो के थे, जी बहुत जी इनकरेज किए। अब मुझे कहा कि सोनाली आप मत सोचो कि आपको हमने ऐसे कोई दया से या किसी तरह से आपको तकलीफ नहीं दे के हमें फीलिंग्स से बुलाया, हमने आपको एज ए हीरोइन बुलाया। हमने क्यों सर ऐसी बातें कर रहे एग्जैक्टली रियल हैं, एज अ लाइफ हीरोइन। सेलिब्रिटी, नॉट जी अ जी विक्टिम। डोंट एग्जैक्टली फील यू रियल आर लाइफ विक्टिम। हीरोइन हो मैम आप तो। यस जी थैंक यू। मैंने कहा सर ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, नहीं आपको जी विक्टिम की तरह, सर्वाइवर की तरह नहीं बुलाया, आपको जी सेलिब्रिटी की तरह हमने बुलाया। आप जी अच्छे से जी दिल खोल के, आप तो अच्छे से बात करती हो, बहुत वेग हो, सारे सवालों का जवाब आप नहीं की दो कहोगे, जितना की जीत काओ, ये बड़ी चीज नहीं है कि आप कितना रकम जीत काओ, लेकिन जी हमें जी बहुत खुशी होगी अगर आप आओगे, जी तो जरूर आएंगे हम। सही है। एंड हाँ, तो हम फिर गए, और इतना वहां के वेलकम जिस तरह से मिला के किसी के जी जी उस हॉल में, सही स्टूडियो में, तो मैं शायद स्टूडियो एक्सप्रेस में नहीं हाँ कर पाऊंगी, जी ड्रीम्स कम जी ट्रू। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं वहां जाऊंगी। सही अमिताभ है। बच्चन आए थे, हाँ पूरा मतलब फ्रंट गेट तक मुझे लेने के लिए, खुद रिसीव जी करने। जी 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 तो बताइए, सदी के महानायक मुझे रिसीव करने आए थे स्टूडियो के जी हाँ, बाहर एकदम। तो ये बहुत हम्म, मेरे लिए बात थी। तो उसके बाद जी जैसे मीडिया को पता चला, कवर इतना होने लगा सब जगह, तो झारखंड गवर्नमेंट को कभी प्रेशर आना शुरू हो गया। जी 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 देन हाँ गवर्नमेंट ने बोला कि अभी इस लड़की को हमें बुलाना पड़ेगा, है ना। अब जी इतना जी प्रेशर आ गया कि जी मुख्यमंत्री सर के ऑफिस से मेरे पास, सीएम ऑफिस से फोन आया फिर कि फोन आ सीएम गया सर ओके वांट्स टू मीट विथ यू, तो आप आओ, हम टिकट भेज रहे हैं आपका। हाँ हाँ तो हाँ सीएम साहब मिलना चाहते हैं। जी ठीक जी है, हम आएंगे। अब मुख्यमंत्री फोन किए हैं उनके ऑफिस से, तो एक रिगार्ड्स की जाना होता है पड़ेगा कि हमारे, हाँ, स्टेट के सीएम है, तो हम आए, हम्म हमें टिकट भेजे। तो मैं आई रांची, एंड रांची में हम उनसे मिले, और हम्म सर ने कहा, अर्जुन मुंडा सर तक थे, कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप बताओ, आप जो कहोगे हम आपके लिए वो करेंगे एज ए सीएम। बताओ। तो मैंने, सर देखिए आप खुद सोचिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मेरे लिए, आपके लिए क्या करना सही रहेगा। तो उन्होंने एक चीज तो कही, एकदम प्रैक्टिकल कहा जी कि जी देखिए आपकी आईसाइट चली गई है, आप हम्म एक लड़की हो, आप बहुत हम्म ब्रिलियंट हो, बहुत ब्रेव हो, मैंने आपका काफी देखा सुना है, तो जी जी आप चाहते हो कि आप जॉब करना चाहते हो सर्विस, अगर मैं आपको नियोजन दूं अपनी भाषा में, उन्होंने कहा, तो मैं चाहती हूँ कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, ताकि आपको किसी से हेल्प मांगने की लाइफ में जरूरत ना पड़े। ये सर बिल्कुल का ऑफर था मुझे, ये सीएम क्या साहब का, ये आई एम लकी कि मुझे सीएम ऑफर कर रहे थे मैंने जॉब के लिए, है ना। तो सीएम साहब ने कहा कि हाँ मैं सर, मैं जरूर ये करूंगी। लकी कि वो आपको ऑफर कर रहे हाँ, थे ये सीएम साहब ऑफर नहीं कि हम आप जॉब करोगे सर्विस, तो हम आपको सर्विस दे सकते हैं। जी जी तो सर मैं जब उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, आप खाली हाँ कर दो, बाकी सब हम जी कर लेंगे। और आप हाँ कहाँ हाँ करना कंफर्टेबल, पूरे झारखंड स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में आप कंफर्टेबल हो गए, वहीं के आपको पोस्टिंग करेंगे। क्या बात है मैंने कहा सर मैं बोकारो में करना चाहूँ, मेरा घर है, मैं वहीं में धनबाद वापस नहीं जाऊंगी, वहां से मेरी बहुत करके यादें जुड़ी हैं, जी बहुत जी बुरा एक्सपीरियंस रहा। तो मेरा जी बॉर्न एंड गॉट वहां का है, बट आई डोंट वांट टू गो देयर। हाँ, गुड है मैंने स्टेट डिस्ट्रिक्ट चेंज कर जी दिया, एंड जी सर ने बोला ठीक है, हम आपको जॉब देंगे, और जी ये आपके केस को फिर कोशिश करेंगे कि आपके साथ जस्टिस हो, और जो भी सुविधा आपको चाहिए हम कोशिश बिल्कुल करेंगे कि। बिल्कुल तो मैंने कहा सर मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं, जी हाँ, जी केस का। तो तो इस तुरंत तरह से बॉडीगार्ड आपको दिया, जॉब मिल गया है आपने- जॉब की थी, बॉडीगार्ड की थी, 2 साल मेरे साथ बॉडीगार्ड थे सर ने। हाँ, जी 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 वो जी थ्रेट्स आ रहे थे, कोर्ट के केस चल रहा था, तो बॉडीगार्ड की हाँ दिया, हाँ जॉब बहुत भी दिए। बढ़िया क्या बात और है सर्वसम्मति से सर ने जैसे विधानसभा में बोला, तो पूरी हाँ हाँ कैबिनेट में अपोजिशन से लेके पोजीशन तक सारे सर्वसम्मति से बोलते थे, पारित हो गया मेरा। जी सर ने जी बोला जी मैं तो जी चाहता हूँ, लेकिन ये देखना चाहता हूँ कि कौन ऑब्जेक्शन आपका करता है। मुझे कहा सही कि बात मुझे नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला जी मैं जी आपको जी सर्विस दूंगा, आप जाओ जी वापस दिल्ली ट्रीटमेंट कराओ, आपको आगे बिल्कुल अपडेट की जाएगी। ठीक इट्स है ओके। मीडिया ने पूरा घेर लिया, जैसे बाहर निकली सीएम हाउस से, पूरा घेर लिया उन्होंने। वापस दे दिया यस ये तरह बात तरह के सवाल के सारे सही क्वेश्चंस को निपटाया, फिर मैं है गई। जी। बिल्कुल एंड बिल्कुल फिर 2-3 महीने बाद सर ने मुझे सर्विस नौकरी दिया। जी 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 यस, तो मैम वो भी घर इसमें के मुझे आके, मैं अपने लिसनर्स को बताऊं कि सीएम मेरे घर चल के आए थे। खुद है क्या हाँ, बात है मुझे क्या नियोजन के पेपर सारा, ज्वाइनिंग पेपर, अपॉइंटमेंट लेटर, सारा कुछ उन्होंने हाथ जी पे सौंपा के, घर के आके। जी। क्या तो हम बात लकी कि मुझे जी इतना ऐसे, इतना आप लोग को एग्जाम देना पड़ता है, इतना कुछ फाइट करना पड़ता है, एग्जाम इतनी मेहनत से नौकरी मिलती है। तो मैंने तो आप लोगों से कुछ थोड़ा ज्यादा ही कर दिया, लेकिन जॉब के लिए नहीं किया, जॉब मिल गया इसी
वो जी इतना जी स्ट्रगल बट किया, इतना मेहनत सहा वो आप किया, आप तो जिससे उसका जो रिवॉर्ड डिजर्व आप कह करती सकते हैं कि थी वो अवार्ड। आपको मिल गया मैम, जो आप डिजर्व करती थी वो आपको मिल गया। तो वो वो तकलीफ, वो डिजर्व दर्द, करती वो थी पेन का इसीलिए मिल मरहम गया थोड़ा मिल था। गया मुझे, उस पेन का आप दर्द अगर का। मतलब आप ये सब बातों से हताश होकर अगर घर पे बैठ तो ये सब नहीं हो पाता ना नहीं मैम। होता, इसमें राइट। आपने भी मेहनत की, आपने आप और बाहर उन्होंने आई। कुछ नहीं पूछा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपको जी एजुकेशन क्या, जी आपको क्या आता है, जी कुछ नहीं। उनको लगा कि ये कर लेगी, इसको दे देंगे ना जी तो ये जी कर लेगी, जी ये कॉन्फिडेंस, ये ट्रस्ट था सीएम साहब का मुझकर। जी ना बिल्कुल सर्टिफिकेट मांगा, ना डिग्री मांगी, ना पूछा कि बिल्कुल। क्या आपको आता है, सब क्लाइंट हो, कुछ कैसे मिला। आप काम करोगे। तो उनको बिल्कुल। लगा कि ये कर लेगी, ये ट्रस्ट था जी। उनका, और उन्हें करके उनको दिखाया कहीं ना मैंने। कहीं लगा, इसीलिए तो उन्होंने आपको दिया ताकि उनको लगा हाँ, कि आप डिजर्व करती हो। और तो मैंने मैम करके लिया। जी जी, जी। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हाँ, ठीक है यस। आपको जॉब मिल गया अब, और आप एक्चुअल में जॉब पहला दिन आपका हो गया, क्योंकि क्या होता है ना, कई सारे जब वी आई जॉब पे जाते हैं पहले दिन ऑफिस में, तब उनको देखने वाली नजर जो नजरें होती है वो ऐसी होती है कि चैरिटी बेसिस पे आए हैं, क्या करेंगे ये काम। तो आपका आपके ऑफिस में कैसे रहा पहला दिन जॉब का? पहला दिन बहुत अच्छा था। हम्म सारे हम्म स्टाफ मेरा वेलकम कर रहे थे, 250 स्टाफ थे हमारे ऑफिस में, है ना। हम्म डीसी हम्म साहब हम्म खुद और मुझे कॉफी पिलाया, साहब के बैठ के मेरा वेलकम हम्म किया। जी एंड जी बहुत अच्छा था वो, तो वो सेलिब्रिटी वाला पहला दिन था। बट जी हाँ, दूसरा दिन तीसरा दिन में गई तो मैं बैठी रही, तो मैं चुप रहने हाँ का, लेकिन तो हूँ नहीं। मैं सबसे जी मिली तो सारे जी स्टाफ मेरा अपना खुद का परिचय देना, ये हूँ मैं, वो हूँ, मेरा ये डेजिग्नेशन है, बिल्कुल मेरा वो डेजिग्नेशन है। सबसे मिला, दोस्ती बढ़ाई। ये दोस्ती यारी के 4-5 दिन निकल गए, तो बैठी रह के मुझे वहां के तो कुछ काम दिया नहीं गया था, पहले काम देंगे तब तो करूंगी। तो कुछ टाइम एग्जैक्टली। तक तो ऐसे ही बीता कि धीरे धीरे जी मैंने काम सीखा, काफी सपोर्टिंग हम्म मेरे रहे मेरे साथ। ऐसा लगा नहीं, क्योंकि उन लोगों को लगा कि इससे इतना बुरा हुआ है, इतना गलत हुआ है, इतना जी स्ट्रगल करके यहाँ तक आई है। तो आई है। वो ना, मैं लकी हूँ कि इस जॉब के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, और ऑफिस में की उपेक्षा नहीं झेलनी पड़ी है, लोगों का रिएक्शन इस तरह का नहीं था मेरे साथ, जी काफी जी जी पॉजिटिव जी था। हाँ, जी। ये था, और मैं सिखाया आपको मुझे और ये एक काम। क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं कि बीइंग अ विजुअली चैलेंज्ड, फिर लोगों के मन में बहुत सवाल आते हैं हमें लेके कि ये जॉब करती है एग्जैक्टली किस टाइप का प्रोफाइल है, किस तरह का जॉब करती है। तो आप बताइए ना, आप किस तरह, मतलब आपके आपके प्रोफाइल में क्या है, आप क्या जॉब में आपको क्या क्या काम दिए गए हैं, कौन सी जिम्मेदारी मेरा आपसे सौंपी गई पोस्टिंग है? क्लर्क में हुआ था, क्लरिकल था। जी एंड जी क्लरिकल में उन्होंने मुझे पूछा, जब कि वो ऑफिस के सीनियर दूसरे कोई है थे, आपको क्या क्या तक उन्होंने पूछा, जॉब वो मिल गया, ज्वाइनिंग कर गई, जी 4-5 दिन जी आई गई, फिर जाके सर ने जी पूछा आप क्या कर सकते हो, सर मुझे कंप्यूटर जी आती है, ओके ठीक है, आपको लैपटॉप अभी तो बजट के नहीं है, हमारा जी आगे सबके पास है, तो कि जब बिल्कुल किसी का खराब होगा या फिर टूटेगा फूटेगा तो नए बजट में जब लैपटॉप मंगाएंगे तो आपके लिए मंगा देंगे। तो बाद में उन्होंने जी मुझे जी दिया, लेट से दिया थोड़ा। तो क्योंकि ठीक है, इट्स ओके, कहता काम सीखो, क्योंकि हमारे जो डिपार्टमेंट है जिससे मेरी ज्वाइनिंग हुई है, वो रूरल डेवलपमेंट का है, ग्रामीण जी विकास। तो जी जी डेवलपमेंट के इतने सारे प्रोग्राम्स चलते हैं सरकार के, उसको जानने समझने के आपको कई महीने लग जाएंगे। बिल्कुल तो सब ने काम सिखाया, बताया, मैंने सीखा, समझा। और मैं थोड़ा बहुत मीटिंग्स अटेंड करती थी, सुनती थी मीटिंग में क्या क्या बातें हो रही, कितने का बजट आया है, कहाँ क्या रोड बन रहा है, क्या क्या सड़क बन रहा है, क्या है नहीं है, एमएलए के कोटा में क्या है, एमपी के कोटा में क्या है, कहाँ से कहाँ फंड रिलीज होता है, सारा कुछ जी वो सीखा, समझा। फिर सबको लगा कि यार ये हमारा एक प्रोग्राम है रूरल डेवलपमेंट के, एनआरएलएम, हाँ हाँ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो हाँ हाँ डीसी साहब को लगा कि इतना अच्छे से बात करती है, समझती है, चौड़े काफी, और हाँ ये बोलने वाला काम अच्छे से कर लेगी, ट्रेनिंग जी दिलाने जी, वाला। कम्युनिकेशन तो स्किल अच्छा है। हाँ दूसरा की मुझे डेजिग्नेशन मिल गया, क्लर्क के साथ साथ आई एम द क्या बात ये ट्रेनर और एनआरएलएन का। है, तो क्या बात है। वुमेन्स को, हाँ, महिलाओं को ट्रेन करना, जी उनको जी जॉब जी क्या क्या वो लोन ले सकती है, क्या क्या स्किल डेवलपमेंट है, सरकार जी आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स महिलाओं के लिए चला रही है, छोटे जी से जी लेकर बड़े लघु कुटीर उद्योग वो कैसे करेंगी, वो स्किल का कैसे करेंगी, वो सब सारे हम्म, का कह लेंगे, मैंने खुद ट्रेनिंग लिया, जी फिर जी मैं जी उनको ट्रेन करती हूँ। यस। जी जी। अभी आप वुमेन को ट्रेन करती हो मैम, कैसा हाँ, रहा आपका और हमारी एक्सपीरियंस, टीम कैसा है, है आपका आई एम एक्सपीरियंस नॉट उनके साथ? अलोन, तो 2-3 जी मेंबर्स जी आर देयर, तो टीम यस वर्क है यस ये, मिलजुल के जी। करते हैं। तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कहाँ रहा मैम, कैसा रहा मैम आज तक, आप महिलाओं को जब सिखाने जाती हो?
तो उनका बहुत रिस्पॉन्स अच्छा। कैसे आता है आपको? कोविड से बंद है, अभी ट्रेंड शुरू होगा। तो कोविड के जी 2 साल जी बंद रहा, गैदरिंग नहीं करना था, 2 साल बंद रहा। जी तो जी रहने खाने का सब कुछ इंतजाम सरकार करती है, और हम्म महिलाओं का तो वो आती है। हम्म, तो मोस्ट ऑफ दे आर फ्रॉम बोकारो जी सिटी। जी तो अधिकतर महिलाओं को मेरे कारण पता है, जो मिलती है जी तो बहुत खुश होती है, बहुत मोटिवेट होती है, और एग्जैक्टली सबके साथ एक इमोशनल जुड़ा हो जाता है, बहुत इनकरेज होती है सब मुझसे मिलके, यार जी जी अच्छा जी रहता है, बहुत अच्छा। और ज्यादा कहते सही हैं है नहीं, हम तो सोनाली मैम को ही सुनेंगे। मैंने कहा ये सारा कुछ मेरा नहीं है, मुझे सारी चीजें नहीं पता, कुछ जी कुछ ही है। तो जी हाँ, तो मैं सब बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा रहता है, जी हाँ मैं मैम, पूरा आप जुड़ जाती बोलने हूँ लगते हो फ्लो में ना, तो ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि आप उसको देखते हो, बातें जुड़ करते जाते हो। हैं सबके साथ बहुत जी जल्दी। जी बिल्कुल ये बिल्कुल। मैम अभी पढ़ाई लिखाई हो गई, जॉब हो गई, फिर बात आती है शादी की। और आपको तो पता है कि बीइंग विजुअल चाइनीज, लड़की हो या लड़का हो, कई सारी प्रॉब्लम्स आती है शादी में, शादी तय होने में। क्योंकि लोग कितना भी बोल कि शादी के लिए हम सिर्फ गुण देखेंगे, लड़कियों के ये देखेंगे वो देखेंगे, बट कहीं ना कहीं शुरुआत चेहरे से हो ही जाती है, यस, लड़की के अपीयरेंस से हो ही जाती है। तो आपका शादी का जर्नी कैसा रहा? मेरा वो एक्सपीरियंस जो है ना, मतलब कैसे बताऊं, एक तो हाँ, मेरे हस्बैंड की झारखंड से ही है, एंड जी मैंने जी उस दौरान मेरा दिमाग एकदम जुनून सवार था, मुझे फाइट करना है, अपने जी लिए जस्टिस लेना है, क्योंकि कोर्ट में आगे के हम लोग केस लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में चला गया है, डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट में आगे, जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ जो इनजस्टिस हुआ है और लड़कियों के साथ ना हो, मैं इसको बिल्कुल लेके, तो मैं उसमें जुनून में थी। और साथ में जॉगी का परिवार में इतना लॉस हुआ है, उनका फाइनेंशियली इतना वीक हो गए थे, मेरे पेरेंट की सब कुछ बेच दिया मेरे ट्रीटमेंट के लिए। तो सब कुछ बेच बेच के ट्रीटमेंट कराया, तो मुझे उनको भी सपोर्ट करना था, तो जॉब करना था, जी जी जस्टिस लेना था, फाइट करना है कोर्ट में कि उसके पैसे लगते हैं, सब कुछ जी वो सब में था। तो दिमाग कभी गया ही नहीं शादी के लिए, जी जी कहीं आपने सही कभी सोचा है सोचा ही नहीं। जी तो जी उसमें क्योंकि लकी हूँ कि वो खुद मुझे फोन किए, मेरे हस्बैंड, उन्होंने क्राइम पेट्रोल में मेरा बात देखा है। था। जी यस, जी जी एंड ही सॉन्ग इन क्राइम पेट्रोल सॉन्ग इनके किसी, एंड फिर उन्होंने सर्च करना शुरू किया, इतने इंटरव्यूज मेरे गूगल यूट्यूब में सुने, और जी उनको जी लगा कि एक तो मेरे हस्बैंड भी काफी सोशल मेंटालिटी के हैं, और शुरू से जब वो बीटेक कर रहे थे इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो ओके हाँ, तो उनको लगा कि मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करनी है। शुरू से वो सोच रहे थे कि जो जी जिनको जी समाज तिरस्कार करती है, रिजेक्ट कर देती है, और हाँ हाँ समाज में जिनको एक्सेप्ट नहीं करते, इनके साथ कुछ जी हादसा या गलत हो जाता है, और पूरा जी जिंदगी वो गुट गुट के जीती है, मुझे ऐसे किसी के लाइफ को चेंज करना है। ये उनके जी माइंड में 5 साल पहले से था, ये नहीं कि मुझे जी मिलने के जी बाद या मुझे जाने का। अब उनकी तलाश मुझ के आके खत्म हो गई। पता हो गई, मतलब हाँ, सही है। यस, हाँ, जी क्योंकि जी लगा जी इसी से शादी करनी है। तो फिर उन्होंने वो बहुत फोन कोशिश किए, की ना आपको यस, आपको पाने के लिए बहुत कोशिश एंड की ही उन्होंने। कॉल्ड मी, एंड गार गार फोन के 2 फोन किए, हाल जी चाल जी लीड्स जी नॉर्मल लोग करते हैं। जी मुझे लगा ऐसे ही फोन कर रहे कि दोस्ती हुई, तो मुझसे जी बात करके मुझसे बहुत जुड़ गए वो, एंड अक्सर हाँ फोन हाँ करते थे, कहते मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, हम दोस्त तो बन हाँ सकते हैं ना, हाँ बन सकते हैं। कि दोस्ती हुई धीरे धीरे धीरे, कि उनको लगा जो काफी फ्रैंक हो गए हैं, तो ऑफर कर दिया शादी का। मैं एकदम जी जी फायर, जी एकदम गुस्से में आ गई, इनको डांटा कर दिया जो बोला, फोन काट दिया मैंने, कुछ दिन तो फोन जी जी रिसीव नहीं जी किया, ये हुआ। हम्म तो फिर ऐसा हुआ कि कुछ दिन फोन भी रिसीव नहीं किया, कि उनके कॉल सारे मैसेज आने बंद हो गए। तो जी मुझे जी लगा जी यार क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कहीं कुछ हादसा तो नहीं हो गया। मैंने उनको खुद से कॉल किया, ऐसे ह्यूमन की कॉल किया, एंड हाँ फिर उनको बोला नहीं नहीं तबीयत खराब थी, मेरे पापा की तबीयत खराब थी, सो मैं बिजी था इसलिए कॉल नहीं कर पाया। कि ऐसे हाँ हाँ बातचीत हाँ हुई कि हाँ, कि वो उसी चीज में आ गई थी ना, आप क्यों ऐसे शादी मुझसे करना चाहते हो। मैंने सोचा इसके माइंड को थोड़ा सा खंगालना चाहिए, चल क्या रहा हाँ हाँ दिमाग हाँ में, दिमाग में जी चल क्या जी रहा है, कहेंगे समझो थोड़ा सा, क्यों ऐसा जी गार्गा मेरे जी पीछे पड़े हुए हैं, मुझसे ही सही है। शादी करना है, कि दुनिया में और लड़की नहीं है क्या। मैंने कहा आप उससे करो, नहीं मुझे आगे से शादी करनी है, आप नहीं जी करोगे जी तो मैं जी जिंदगी का कुंवार रहूंगा, ऐसे। जी ना जी ऐसा जी थोड़ी है, आप अकेले इकलौते लड़के हो, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे फैमिली से हो, आप अच्छा अर्निंग हम्म करते हो, आप अच्छी लड़की मिल जाएगी। नहीं मुझे अच्छी लड़की नहीं चाहिए, आप भी तो अच्छी, मुझे आपसे शादी करना है। मैंने कहा यार मेरा एग्जैक्टली फिगर खराब है, डिस्फिगर है, मेरा चेहरा खराब है, मेरी आंखें नहीं है, आपको पता है मेरा साइट नहीं है, हाँ मुझे हम्म सारा कुछ पता है, मैं 6 महीने से आपको स्टडी कर चुका हूँ, ऐसे। तो बोले क्या नहीं मुझे बात आपकी इनर ब्यूटी से प्यार है, आपका जी जी एक्सटर्नल वो नहीं चाहिए। उन्होंने एक चीज जी जो कहा वो काफी हार्ट टचिंग था, जी जी कि लोग ना वो बाहर वाली ब्यूटी देखते हैं, मुझे इनर बिल्कुल ब्यूटी
से क्या देखना बात है, है। वो चीज है। हाँ, सही वो आप में है सही। कि उसकी सुंदरता जो है, जिस दिन वो लड़के जी। लोग वो समझना देखना शुरू कर देंगे, उस दिन कोई की लड़की कुंवारी नहीं रहेगी, कोई की दिव्यांग अच्छा। कुंवारी नहीं रहेगी, तो कोई की दिव्या, हाँ, किसी के साथ कोई की ऐसे नहीं कर, सबके साथ सब प्यार करेंगे, सबके साथ शादी होगी जी ऐसे। जी 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 लोग इन सब चीजों को देख, जी। बाहर की चीजों को, तभी लोग ऐसे तकलीफ में रहते हैं, ये है। सच में सच में सही है। तो फिर उनकी आपकी बातचीत शादी से ना हुई मुझे 2 काफी साल में भी। अट्रैक्ट किया उन्होंने, उनका अच्छा, जी इतना जी अच्छा जी थॉट, वो सोच, वो विचारों जी। से अट्रैक्ट होती रही धीरे धीरे। जी हाँ, जी ये एक उनमें था वो चीज। फिर जी हम लोगों ने कोर्ट में शादी की, एंड फिर जी जी। शादी के बाद जैसे घर फैमिली का, उनके फैमिली का रिएक्शंस तो ठीक नहीं था, कोई ही वहाँ का हाँ हाँ हाँ, नेगेटिव, वो है वही ना, पूछा है कि शादी यस, क्या होता है कि दो लोग जी, दो दो इंसानों की नहीं होती है, 2 फैमिली की होती है। फैमिली की होती है, तो राइट। फैमिली का रिस्पॉन्स आपको शुरुआत में सही नहीं रहा। जी, जैसा जी आप जी कहे जी कि जी दिव्यांग की जी शादी होना दिक्कत देखी आई लोग की, जी खासकर जी। कि लोग हम्म। सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये उनके साथ भी, जी उनकी फैमिली के साथ भी हुआ कि एक तो जी लड़की जी। क्लाइंट, ऊपर से चेहरा खराब है, तो एक खराब है। एकलौता बेटा है हमारा, ये लड़की हमारी क्या करेगी, ये तो कुछ कर नहीं बिल्कुल पाएगी। बिल्कुल। लोग ऐसे ही जी सोचते हैं, हम किसी काम के नहीं है ना। जी जी क्योंकि जी उन्होंने जी। मुझे अंदर से जाना नहीं था, सिर्फ हाँ सुनी हाँ। सुनाई बातों में ट्रस्ट करते थे, लेकिन बिल्कुल। क्या हुआ कि काफी साल गैप रहा, बातचीत नहीं, आना जाना, मुझे हम्म, एक्सेप्ट नहीं हम्म, किए थे। बट मेरे हम्म। हस्बैंड चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे, हर सुख क्या दुख बात में, है। हर चीज के फैसले चलो में, चलो। एकदम। कि मेरी सच बेबी में। हुई, हाँ हाँ, जी मेरी जी बेबी जी। होने के बाद मेरे हम्म। लॉस ने मुझे बुलाया, मेरी बेबी ब्लेसिंग से मेरे लिए, उन्होंने वो चुंबक है मैग्नेट, जी उन्होंने जी जी। किस लिया। अफकोर्स फिर हाँ, अफकोर्स। फिर जाके सब ठीक हुआ, नॉलेजेबल लगी, तो इन लॉज का सारा चीज ऐसी बहू के पूरे लिए ने होता है, सब कर सपोर्ट दिया। करके। क्योंकि उनके पास कोई चारा की नहीं था, क्योंकि बेटे की खुशी जी ने उन्होंने जी अपनी जी खुशी मान ली और जी एक्सेप्ट भी कर लिया, नातिन को देख के, ग्रैंड डॉटर को देख के सब भूल गई, जी जी। ये है। नातिन तो नातिन बहुत इम्पोर्टेंट रोल हाँ, प्ले करते हैं तो ऐसे आई शादी गॉड में गिफ्ट की वैसे मेरी भी। बेटी बहुत प्रिटी है, बहुत क्यूट है, बहुत जी जैसे जी है जी। कि, तो उन्होंने अपने समझ गया। नानी दादी दादा को का मन मोह लिया, जैसे ना वो है। जी 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 फिर जी। फिर जैसे तो इस नॉर्मल तरह आना से जाना शुरू हुआ। जी, जी जी जी। और अभी आपकी बहुत खुशियों भरी मैरिड लाइफ चल रही है। हाँ, अच्छी है, बहुत अच्छी फैमिली मेरी छोटी सी है, मैं बहुत जी खुश जी। हूँ, एंड और सर जख्म भी पे आपके सच में साथ रंग हर लग चुका है। कदम खड़े रहते हैं। और आप दोनों मिला के एनजीओ चलाते हो, हम उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। हाँ, यस, जब शादी हो गई तो फिर हम्म। मेरे हस्बैंड ने पूछा, बता तुम लाइफ में क्या करना, और जॉब के अलावा कि तुम्हारा क्या अच्छा है। मैंने जी कहा मेरा जी इच्छा जी। था कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, सोसाइटी के लिए, हम्म। महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, जो मैं दिव्यांग हो चुकी हूँ, वीआई, तो मैं हम्म। कुछ हम्म। करूं। तो मैं सिर्फ जी वीआई के लिए नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं मल्टीपल डिसेबिलिटी को देख चुकी हूँ, जी कान जी। से सुन पा रही एग्जैक्टली। थी, बोल नहीं पा रही थी, तो मैंने दर्द को महसूस किया है। जी 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 अच्छा कि मैं कर पा रही हूँ, तो मैं सब फील्ड के लिए, सब दिव्यांग के लिए कुछ करना चाहती हूँ, वुमेन जी जी। एम्पावरमेंट को लेके, वुमेन एजुकेशन के लिए काम करना चाहती हूँ। हाँ हाँ तो हाँ हस्बैंड हाँ। बहुत खुश हुए, बोले हाँ तुम करोगे, हाँ, तुम्हारे साथ हूँ, हमें सबका हाँ, सपोर्ट मिला। क्या बात मैंने एक है। छोटा सा एनजीओ, हमने ट्रस्ट, हमारी ट्रस्ट का नाम है उच्च शिक्षा चैरिटेबल फाउंडेशन। ओके। तो हमने एनजीओ चलो। फॉर्म किया है, और छोटा मोटा है हम्म। हमारा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही अभी हम लोग काम कर रहे हैं पिछले जी 2 साल जी से। हम्म। मैम, अभी आपके आगे क्या प्लान्स है? और अभी भी आपके सपने रुके नहीं होंगे, I'm श्योर। और भी आप आपकी चाहते बढ़ती होंगी कि ये करना है वो करना है। क्या है मैम आपके फ्यूचर प्लान्स? देखिए, सपने तो जब आंखें पूरी तरह बंद हो जाएगी, सांसें बंद हो जाएगी, तभी सपने बंद होंगे। जी सपने तो जी रोज जी। देखती हूँ, अभी तो बेटी को लेके काफी सपने हैं कि उसको अच्छे से पढ़ाना है, एग्जैक्टली। वो तो सोसाइटी में होता अच्छा है। कराना है ना, जी जी ताकि जी रिप्रेजेंट करना है अच्छे, ताकि उनको लगे हाँ ये इनकी बेटी है, वो जी अपने जी अपने गियर से, अपने इसे वो अच्छे से करे। वो उसके जी उसको जी। लेके बहुत सपने हैं, जैसे हर लड़की माँ का होता है एग्जैक्टली कि बेटी को एग्जैक्टली। लेके होते सपने। ही होते। एंड सेकंड, मेरा सोसाइटी में और भी बहुत सी चेंजेस लाने का है, जो जी इस जी वक्त, जी मैं बेटी थोड़ी छोटी है ना, तो मैं उसको अभी टाइम देना जरूरी है, तो मैं कर नहीं पा रही हूँ कुछ रीजन जी से। 2-4 साल और हो जाए तो बाहर निकलूंगी, डिस्ट्रिक्ट से बाहर स्टेट में जाऊंगी, जी दूसरे स्टेट में जाऊंगी, थोड़ा और काम करूंगी, तो बहुत सारी चीजें हैं, चेंजेस, रिफॉर्म एंड करना। और मेरा शुरू जी से जी। लोगों से मिलना मुझे अच्छा लगता है, तो ये हाँ सब हाँ है। मेरा आरजे बनने का सपना था, तो वो भी हाँ। एक 2 घंटा पूरा हो गया। रेडियो सिटिंग है, मैंने रेडियो में क्या बात। 2 घंटा मैंने रेडियो जॉकी गनी थी है, सो जी 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 हाँ। जी। तो वो है, तो सही मेरे हस्बैंड कह रहे थे सही। कि ट्राई करो, नहीं आगे कि जॉब में उतना टाइम नहीं मिलता कि मैं और ट्राई कर पाऊँ, तो ये है। जी जी तो जब जॉब जी से जी फुर्सत जी मिलेगी तो शायद फ्यूचर में वो भी करूंगी, ये सब है, जी ये सब जी है जी। सपनों में। मैम, एंड मैं जाते जाते
हाँ मैम, आप कुछ बोलना चाहती थी, सॉरी। हाँ, आगे हम सोच रहा है कि फ्यूचर में रेप विक्टिम, एसिड विक्टिम, उनके केसेस जो हैं जो वो फाइट नहीं कर पा रही है, तो वो भी मैंने अपने लॉयर से बात किया है कि उनके केसेस की आप कुछ कम कैसे होंगे, थोड़ा सा चैरिटी करके आप करो, हम लोग करेंगे फंडिंग हाँ हमारे ट्रस्ट की तरफ से। तो वो झारखंड में जो दो तीन रेप विक्टिम है, एसिड विक्टिम हाँ है, तो उनके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, आगे और करेंगे हम्म, बढ़ के। हाँ, ये है। मैम मैं जाते आपको ये पूछना है, बस मतलब आपको कहना चाहूंगी कि आप सारी लड़कियों को जो आपको सुन रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को, जो लड़कियां हैं खास करके, उनको आप क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, सबसे पहले तो गर्ल्स के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि हम्म, कभी भी अपने आप को किसी से कम, अबला, कमजोर, दिव्यांग, छोटा, कम पढ़ी लिखी या इस तरह की कोई भी नीन चीजें को अपने दिमाग में आने ही नहीं दीजिए। आप सोचे ही नहीं, आप नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीजों को डाले ही नहीं। जी आप पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए। जिस हाल में भी हैं, ईश्वर ने जो जिंदगी हमें दी है, हम जैसे कि देखने में है, जो भी क्वालिफिकेशन एजुकेशन है, जो भी सोसाइटी मिला है, जो भी फैमिली मिला है, जो भी कर पा रहे हैं, उसी में खुश रहिए और कोशिश कीजिए कि आप सोसाइटी को ये बता सके कि आप कुछ सोसाइटी के लिए ये करें, ताकि उनको ये लगे, उन लोगों को शेम फील हो जो आपको कमजोर, अगला या दिव्यांग समझते हैं। जी ये है। और विल पावर को कभी भी डाउन नहीं करना है, जी ना जी भी मन के हारे Definitely. हारे, मन के जीते जीत। क्या बात है, सही है ये मैम। मैम मैं आपके लिए जाते जाते सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूंगी कि आपके जीने का तरीका थोड़ा अलग है, आपके जीने का तरीका थोड़ा अलग है। आप उम्मीद पे नहीं, आप उम्मीद भी नहीं, आपकी जीत पे जीते हो, और यही थैंक यू, आपके लिए सही लाइन है मैम। थैंक आपका यू सो बहुत मच। बहुत 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 शुक्रिया मैम कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया और हमारे साथ दिल खोल के बातचीत की। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा मैम। थैंक यू सो मच, आप सबको भी थैंक यू, थैंक यू। और मैम आपके आगे के सारे प्लान्स के लिए, सपनों के लिए, आपके जो भी प्रोजेक्ट है उसके लिए, आप हमारी पूरी टीम की ओर से टेक सिस्टम फॉर द ब्लाइंड और हमारे स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्लाइंड की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और थैंक यू। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे और हमें भी हमेशा गाइड करते रहे मैम। जब भी थैंक मौका यू मिलेंगे सो जरूर आप लोगों से कनेक्ट होंगी। थैंक्स ऑल, मच। थैंक यू, थैंक यू बाय। सो मच मैम, थैंक यू मैम, वी लव यू, थैंक यू।